अध्याय 1161 पहलगाम। शीहाओ बाहर आया, गुफा के बाहर खड़ा होकर बाहर की ओर देख रहा था। वहां वाकई बहुत सारे लोग थे, सभी शोर मचाते हुए चर्चा कर रहे थे, जिससे ये क्षेत्र भर गया था। अराजक ऊर्जा हवा में व्याप्त थी। शेहाओ का शरीर चमक रहा था और पारदर्शी था। वह वान परिवार के लोगों का सामना करते हुए बेहद शांत था। गुफा पहाड़ के गर्भ में स्थापित थी। अभी बाहरी दुनिया लोगों से भरी हुई थी। ये सभी लोग अकादमी के युवा साधकों से लेकर बाहरी दुनिया के कुछ परिवारों के असामान्य चरित्रों तक सभी उसे देख रहे थे। बेटे, क्या तुम जीने से थक गए हो? वान परिवार से किसी ने चिल्लाकर कहा। उन्हें लगा कि वे अपना सम्मान खो रहे हैं। सच में इस लड़के से बहुत नफरत करते हैं, चाहते हैं कि उसके चेहरे पर तमाचा मारकर उसे उड़ा दें। विंग शून्य कांप उठा, हड्डियों के पार्ट बंडल बनाते हुए एक चमकदार तारकीय धारा में बदल गए। वे आपस में गुंथ गए, आगे की ओर दब गए। श्वा शेहाव का शरीर एक झटके में गायब हो गया। जैसे ही वह पीछे हटा, पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिससे बाहर की हड्डी की तरह तारकीय नदी अवरुद्ध हो गई। यहाँ स्वर्ग का चौंकाने वाला शोर फूट पड़ा। इस गुफा को अकादमी के बुजुर्गों ने खोला था, जिस पर कड़े प्रतिबंध थे। अगर इसे अंदर से बंद करके सील कर दिया जाता, तो बाहरी दुनिया के लोगों के लिए इसे तोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता। हान, कई तेज आवाजें सुनाई दी। व्यवस्था की दिव्य श्रृंखलाएं एक जाल की तरह आपस में गुंथी हुई थी, पत्थर के दरवाजों पर गिर रही थी, इस जगह को घेर रही थी, दिव्य ध्वनियां गड़गड़ाहट की तरह थी। बच्चा, यहाँ से निकल जा। मेरे वान परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत भी कर रहा है, अपनी मौत की तलाश में। कोई गुस्से से दहाड़ रहा था, उसका सिर अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर उड़ रहा था, उसका आकार किसी राक्षसी देवता जैसा लग रहा था। बाहर आओ। सिर्फ वान परिवार की युवा पीढ़ी ही नाराज नहीं थी, बल्कि पुरानी पीढ़ी भी चिंतित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांगशी की हैसियत साधारण नहीं थी, वह उनके कबीले की मोती थी, इसलिए वे उसे किसी नौकर द्वारा ईशनिंदा की अनुमति नहीं देते थे। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी, तो वांगशी का विवाह निश्चित रूप से एक महान असाधारण व्यक्ति से होगा, तथा सभी आवश्यक विवाह संबंध स्थापित किए जाएंगे, तथा इसका उपयोग आसन महान अराजकता से निपटने के लिए किया जाएगा। वास्तव में, यदि विवाह सफल हो जाता, तो दोनों परिवार एक इकाई बन जाते। जब दूसरी तरफ से जीव 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में अपना रास्ता बनाते, तो वे हाथ मिलाकर अपनी रक्षा कर सकते थे। उस समय अमर प्राचीन महान युग के अंतिम दिनों में ये दुनिया भी मुरझा गई थी। 99% जीव इतिहास के धुएं और धूल में बदल गए थे। उस समय 2 महान परिवार थे जिन्होंने सहयोग किया था, और इसीलिए वे जीवित रह पाए। और अब उन्हें फिर से जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें घनिष्ठ संबंध विकसित होने की आशा जगी। ये कितना गड़बड़झाला भरा समूह है, कितना शोरगुल है। शेहाव ने गुफा के अंदर से जवाब दिया। पहले तो बहुत शोर था, बहुत से लोग चर्चा में लगे हुए थे और लगातार शोर मचा रहे थे, लेकिन अब हर कोई अचंभित था, विशेष रूप से वान परिवार के लोग, जिनके चेहरे और भी अधिक राख जैसे हो गए थे। क्या ये समूह इतना गंदा है? किसने हिम्मत की कि उन्हें इस तरह से वर्णित किया जाए? कोई व्यक्ति जो उनके परिवार का हीरा बैंड पहने हुए था, वास्तव में बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। वान परिवार के लोग क्रोधित थे, और भी अधिक लोग अब कार्रवाई करने लगे, गुफा पर बमबारी कर हमले करने लगे, उसे पकड़ने की इच्छा रखने लगे। युवक, यदि तुम सामने आकर क्षमा मांगो, तो भी हम तुम्हें नरमी से छोड़ सकते हैं। वान परिवार के एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई। कुल दादा, तुम उसके साथ इतने शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या वह सोचता है कि वह इतना बड़ा है? मेरा कबीला उसे आसानी से दबा सकता है। उसे इसी तरह सजा मिलेगी, भले ही हम स्वर्गीय देवता संस्थान में हों। एक युवक चिल्लाया। परिणाम स्वरूप उसके चेहरे पर तुरंत जोरदार थप्पड़ लगा, उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा, और वह तुरंत बुरी तरह पिट गया। हालांकि वान परिवार के कुछ लोग नाराज थे, जो शीहाओ से तुरंत छुटकारा पाना चाहते थे, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि इस व्यक्ति की प्रतिभा बहुत अधिक थी। साथ ही वे अपने कबीले के इस युवा से काफी असंतुष्ट थे, उन्हें लगा कि वह वास्तव में उनका सम्मान खो रहा है। ची राजकुमारी याओ यू ने तुरंत हंसते हुए कहा, वान परिवार वास्तव में दबंग है। स्वर्गीय देवता संस्थान में इस तरह से कार्य करने की हिम्मत, तुरंत कह देना कि वे मारने या काटने जा रहे हैं, उनके नीचे कुछ भी छिपाने की कोशिश करना भी उनके लिए नीचता है। युवक, मुझे तुमसे बात करने के लिए बाहर आने को कहना चाहिए। वान परिवार के किसी व्यक्ति ने राजकुमारी याओ यू के उपहास पर कोई ध्यान न देते हुए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष के पास उसके परिवार के विशेषज्ञ थे, जो वर्तमान में उन्हें खुद को मूर्ख बनाते हुए देख रहे थे। यह मामला जितना लंबा खींचता जाएगा, वान परिवार उतना ही अधिक स्वयं को मूर्ख बनाता जाएगा। पत्थर का दरवाजा फिर से खुल गया, क्योंकि शेहाव ने किसी को यह ध्वनि प्रेषित करते हुए सुना कि स्वर्गीय देवता संस्थान का बुजुर्ग आया है, और उससे पत्थर का दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। गड़गड़ाहट की आवाज के बीच हवा में धुंध छा गई। शीहाव फिर से प्रकट हुआ। बड़े, कृपया हमें मत रोको। चलो हम इस दास को ले चलते हैं। वान परिवार से एक मध्यम आयु वर्ग के विस्फोटक स्वभाव वाले व्यक्ति ने कहा, शीहाव को ले जाने की इच्छा रखते हुए, स्वर्गीय देवता संस्थान के उस बुजुर्ग को देखते हुए ऐसा कहा। मेरी गुलामी करो, अगर तुमने और अपमानित करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की युवा पीढ़ी का सफाया कर दूंगा। शीहाव गुस्से में था, इस तरह चिल्ला रहा था। सभी लोग तुरंत असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। वान परिवार के लोग बेलगाम थे, जबकि इस नौजवान का गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। वह दूसरे पक्ष का उतनी ही कठोरता से विरोध कर रहा था, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। सबकी निगाहें इस स्थिति पर टिकी थीं। यह मामला निश्चित रूप से छोटा नहीं था। शेहाव ने बोलना जारी रखा, उस अधेड़ उम्र के आदमी की नाक की ओर इशारा करते हुए और जोर से डांटते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपना पिछवाड़ा मेरी नजरों से जितना हो सके उतना दूर खींचो। मेरे कानों को गंदा मत करो। सब अवाक रह गए। आखिर कौन था वह जिसके कान गंदे कर रहा था? वह तो वाकई बोलना जानता था। बेटे, तुमने मेरे साथ अनादर से पेश आने की हिम्मत की। तुम अब और जीना नहीं चाहते। वह व्यक्ति इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। उसने एक बड़ा सुनहरा हाथ आगे बढ़ाया, शेहाव से निपटने के लिए।
स्वर्गीय देवता संस्थान में दुष्टतापूर्ण कार्य करने का साहस करते हुए क्या आप अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हैं? ऊपर आसमान में एक गरजती हुई आवाज गूंजी। सबके कान शोर से भर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौन बोल रहा है तो वे सभी एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वर्गीय देवता संस्थान का कोई बुजुर्ग नहीं था जो डांट रहा था, बल्कि शिहाव था जो जोर से दहाड़ रहा था। सब अवाक रह गए। मेहमान मेजबान की भूमिका निभा रहा था, ये कैसा रवैया था? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। वान परिवार के लोग गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। ये बदमाश बहुत बेलगाम था। क्या वह वाकई सोचता था कि वह स्वर्गीय देवता संस्था का शासक है? यह असहनीय से भी परे था। केवल जब वान परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा, अराजक ऊर्जा लेकर, यहाँ तक कि बीते समय की आभा लेकर उन्हें रोक दिया। स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने कार्रवाई की। भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका रवैया स्पष्ट रूप से एक पक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण था। शिहाओ बहुत शांत था, उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला है। वास्तव में वह वान परिवार के इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि जो लोग आए थे वे सभी मध्यम वर्ग से थे, उनमें से कोई भी महान व्यक्ति नहीं था जिसे नाराज न किया जा सके। इसके अलावा उसमें सचमुच थोड़ा आत्मविश्वास था और वह अपने साथ अन्याय नहीं होने देना चाहता था। अमर युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद स्वर्गीय देवता संस्था के महान बुजुर्गों ने उसे बुलाया था। इस प्रकार के आंकड़ों से पहले कई रहस्यों को छिपाना मुश्किल था। वास्तव में शेहाओ भी कुछ छिपाना नहीं चाहता था, बल्कि सीधे सीधे जो कुछ भी था उसे वैसे ही बोल रहा था। अकादमी के महान बुजुर्गों को अपनी पहचान बता रहा था, साथ ही अमर युद्ध क्षेत्र में अपनी युद्ध उपलब्धियों के बारे में भी बता रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि अकादमी उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि उसके जैसी प्रतिभा सबसे शक्तिशाली बीजों में से एक है। अकादमी में चाहे कितनी भी जटिल चीजें क्यों न हो, वे फिर भी उसके प्रति काफी पक्षपाती महसूस करेंगे। दूसरों के सामने उसकी पहचान उजागर करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय देवता संस्थान के इन सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों के सामने ये निश्चित रूप से उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वर्गीय देवता संस्था के अस्तित्व का उद्देश्य क्या था? इन महान बुजुर्गों द्वारा ये सब करने का एक मुख्य कारण स्वाभाविक रूप से उन प्रतिभाओं को बढ़ावा देना था जो 3 सिर वाले राजा और शून्य जानवर जैसे प्राणियों को मार सकते थे। वरिष्ठ, आपका इरादा क्या है? आप इस पागल शिष्य को दी जाने वाली सजा में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? वान परिवार के लोग नाराज थे। इस बुजुर्ग ने कहा, बेतहाशा हथियारों का इस्तेमाल मत करो, पहले बात करके साफ साफ बात कर लो। अब पूछने को क्या बचा है? वह एक नौकर है, फिर भी विद्रोह करने की हिम्मत करता है, मेरे कबीले के मोती को नुकसान पहुंचाता है। विस्फोटक स्वभाव वाला वान कबीले का मध्यम आयु वर्ग का पुरुष बेहद असंतुष्ट था। क्या तुम जानते हो कि एक इंसान की तरह कैसे बोलना है? शेहाओ ने एक युद्धप्रिय रूप धारण करते हुए उसे डांटा, तुम किस नौकर की बात कर रहे हो? मैं और वांग शी एक दूसरे को दाव मित्र कहते थे और अब हमें शायद संबोधन का दूसरा तरीका अपनाना होगा। वान परिवार के लोगों के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। उस अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ से शेहाओ की ओर इशारा किया। वह इतना क्रोधित था कि कुछ भी नहीं बोल सका। यहाँ के लोगों को थोड़ा चक्कर आ रहा था। यह आदमी क्या कहना चाह रहा था? वे सभी कह रहे थे कि उसने वांग शी को पकड़ने के लिए किस तरह का तरीका अपनाया, उसे गुफा में लाकर घुटने टेकने की रस्म पूरी की। अब जबकि वह कह रहा है कि वांग शी के साथ उसका रिश्ता अलग है तथा उन्हें एक दूसरे को कुछ और नाम से पुकारने की जरूरत है, तो क्या ये वान परिवार के प्रति खुला अपमान नहीं था? कुछ देर की स्तब्धता के बाद सभी लोग शोर मचाने लगे। उनमें से किसी ने भी उसके जैसा बेलगाम और पागल व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। वान परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित थे। कुछ लोगों के शरीर तो कांप भी रहे थे। सचमुच वे बहुत क्रोधित थे। हाँ, राजकुमारी याओ यू जोर से हंसी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद और चमकीली थी। उसके कपड़ों के कोने हिल रहे थे। चांदनी उसके शरीर को घेरे हुए थी। जब उसने कहा, दाओ भाई, इस तरह से वान परिवार का दबंग दामाद बनना अच्छा नहीं है। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं आपको बधाई उपहार भेजूंगी, आपको और वांगशी को बधाई दूंगी। वह शायद अकेली थी जिसने यहाँ इतनी तुच्छता से काम करने का साहस किया। उसके शब्द स्पष्ट रूप से वान परिवार के लोगों का उपहास कर रहे थे और उन्हें जरा भी सम्मान नहीं दे रहे थे। किसने कहा कि मैं वान परिवार का दामाद बनने जा रहा हूँ? उनके विद्रोही व्यवहार के साथ मैं इसे संभाल नहीं सकता। शेहाओ ने वान परिवार के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। मादरचोद, वान परिवार के सभी लोग उसे टुकड़ों में काटना चाहते थे। वास्तव में उसे सबके सामने काटना चाहते थे। यहाँ तक कि दूसरों के हाव भाव भी अजीब हो गए। यह आदमी बहुत घमंडी था, है न? ऐसी अफवाहें थी कि वह वांगशी के साथ घुटने टेकने की रस्म निभाने जा रहा था। फिर भी उसने अब ये वाक्य बोला। वान परिवार इसे कैसे सहन कर सकता था? मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बार वान परिवार के लोग लगभग एक ही समय में चले गए। वे सभी इसे सहन करने में असमर्थ थे। बेलगाम, स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने कार्रवाई की। एक धुंधला बड़ा हाथ आगे बढ़ा, जिससे लोगों का ये समूह उड़ गया। वरिष्ठ, इसका क्या मतलब है? वान परिवार के लोग जोर से चिल्लाए। तुम्हारे कार्यों के पीछे क्या अर्थ है? शेहाओ चिल्लाया। ये स्वर्गीय देवता संस्थान है, वान परिवार नहीं। आपके दुष्ट व्यवहार के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है। तुम अकादमी के शिष्य भी नहीं हो। तुम मेरे वान परिवार के अधीन एक नौकर से अधिक कुछ नहीं हो। इसलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से दंडित किया जाना चाहिए। वान परिवार के लोगों ने ठंडे स्वर में कहा। सब लोग, महान बुजुर्ग ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है। वह मेरे स्वर्गीय देवता संस्थान का शिष्य बन जाएगा। उस बुजुर्ग ने कहा। हर कोई अचंभित हो गया। स्वर्गीय संस्था के सभी बुजुर्गों को 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों के छिपे हुए विशेषज्ञ कहा जा सकता था। उनकी ताकत चरम सीमा तक भयावह थी, जो अंतहीन वर्षों के बाद भी शायद ही कभी दिखाई देती थी। इस बीच बड़े बुजुर्ग और भी असाधारण थे। एक बेजोड़ विशेषज्ञ, गहरे और अथाह। ये युवा वास्तव में उसके लिए बोलने लायक था। मैं अभी भी इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि मुझे स्वर्गीय देवता संस्थान में शामिल होना है या नहीं। शेहाओ ने कहा। उसकी आवाज धीमी या जल्दबाजी में नहीं थी।
जब सबने ये सुना तो वे अचंभित रह गए, सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि कैसा महसूस करें। अध्याय 1162 भ्रामक। इस तरह की भावना बेहद जटिल थी। सभी के मुंह के कोने फड़क रहे थे। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में फिर से बंद कर लिया, क्योंकि तब खबरें बहुत चौंकाने वाली थीं। स्वर्गीय देवता संस्थान के एक महान बुजुर्ग, जिन्हें 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में एक बेजोड़ विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, ने शेहाओ को अकादमी का शिष्य बनने के लिए एक आदेश जारी किया। फिर भी यह युवक वास्तव में अभी भी हिचकिचा रहा था, इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे शामिल होना चाहिए या नहीं। क्या 2 अलग-अलग लोगों के बीच का अंतर वास्तव में इतना बड़ा है? अंत में एक साधक ने धीरे से कहा। उस समय अकादमी में प्रवेश पाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाया, दूसरों से यह योग्यता छीनने के लिए अंतहीन संघर्ष किया। इस प्रक्रिया में लगभग मरते-मरते बचे और अनगिनत कष्टों को झेलने के बाद ही अकादमी में प्रवेश पाया। मैं उसे पीटना चाहती हूँ, एक युवती ने कहा, जो अभी अपने चांदी के दांत पीस रही थी। वह बेहद खूबसूरत और गतिशील थी, अमर ऊर्जा का संवर्धन करती थी, लेकिन अतीत में स्वर्गीय देवता संस्थान में शामिल होने के लिए उसने सभी प्रकार के परीक्षणों का अनुभव किया, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल भी हुई। बहुत से लोग असंतुष्ट थे। अकादमी का सदस्य बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए उन सभी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब वे आखिरकार सफल हुए तो उनका खून खौल उठा, वे बेहद उत्साहित हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर भी उनके सामने इस युवा को एक महान बुजुर्ग ने सीधे अंदर बुलाया था, बिना ज्यादा पैसे दिए। फिर भी वह बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा था, तो वे नाराज क्यों नहीं होते? ये बहुत ज्यादा अनुचित था। उन्हें मानसिक आघात बहुत ज्यादा लगा था। युवक युवतियों की आंखों में भाव निर्दयी थे, ईर्ष्या और घृणा महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे अवाक भी हो रहे थे। जहां तक अकादमी में आने वाली अन्य शक्तियों का सवाल है, उदाहरण के लिए वान परिवार के लोग और अन्य विशेषज्ञ, उनके चेहरे पर भाव बहुत गंभीर हो गए, अत्यंत गंभीर। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक महान बुजुर्ग ने शेहाओ को अकादमी में शामिल होने के लिए कहा, तो हर कोई कैसे हिल नहीं सकता था। हर किसी के पास इस मामले को गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि वान परिवार के लोगों ने भी तुरंत अपना गुस्सा रोक लिया, बार बार शेहाओ को परखा, उसकी फिर से जांच की। ये युवक बहुत अजीब था। कुछ लोगों ने आंखें सिकोड़कर देखा और स्वाभाविक रूप से समझ गए कि यह युवक सरल नहीं था। उसी क्षण शीहाओ उनके ध्यान का केंद्र बन गया। कुछ ही क्षणों में यह स्थान चर्चा से शोरगुल से भर गया। वान परिवार सबसे बुरी स्थिति में था। यह मूल रूप से एक नौकर था जिसके सिर पर हीरे की पट्टी थी, फिर भी उसने इस तरह की बड़ी गड़बड़ी को जन्म दिया, जिसमें अकादमी के बड़े बुजुर्ग शामिल थे। ये निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। वान परिवार के लोग जो पहले शेहाओ को निशाना बना रहे थे, अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। वे पहले भी उसे कोस रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे बेहद उदास थे। वरिष्ठ, चाहे वह कोई भी हो, उसे गलत काम करने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वान परिवार के एक बुजुर्ग ने उस स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग की ओर बोलते हुए कहा। ये स्पष्ट था कि वे अब पहले की तरह बलशाली नहीं थे, लेकिन वे इस तरह हार नहीं मान सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे अपनी दुश्मनी सिर्फ इसलिए खत्म कर देते क्योंकि युवक पर स्वर्गीय देवता संस्था की कृपा थी, तो वे बहुत असहाय दिखेंगे। आखिरकार वे एक दीर्घायु परिवार थे, उनकी पृष्ठभूमि काफी महान थी। वांगशी कैसी है, वह कहाँ है? स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग ने पूछा। उसी समय ये वही था जिसके बारे में वान परिवार सबसे अधिक चिंतित था, क्योंकि जो अफवाहें चारों ओर फैली हुई थी, उन्होंने उन्हें बेहद चिंतित कर दिया था और वे तुरंत शीहाओ को मार डालना चाहते थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। वह ठीक है, अच्छी नींद सो रही है, शेहाओ ने जवाब दिया। जब ये वाक्य सुना गया तो तुरंत एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। राजकुमारी याओ यू भी आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस आदमी ने वाकई बेतरतीब ढंग से काम करने की हिम्मत की। क्षण भर की शांति के बाद सभी के मन में पागलों की तरह हलचल होने लगी। वे पूरी तरह स्तब्ध हो गए, उन्हें लगा कि उनके विचार हिंसक रूप से उमड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शब्द कुछ अस्पष्ट लग रहे थे, जिससे कुछ लोगों की कल्पनाएं उग्र हो गईं, और वे शब्द वान फैमिली के विशेषज्ञों को चुभने लगे। तुम क्रूर हो, मेरे वान परिवार का फायदा उठाने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम जीने से थक गए हो? वान परिवार के एक बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए खुद को आगे फेंका और यहीं शेहाओ को मार डालने की इच्छा जताई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। परिवार ने पहले से ही वांगशी की शादी एक असाधारण व्यक्ति से करने की योजना बना रखी थी। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो इसे सहना वाकई बहुत मुश्किल होगा। अपनी मौत चाहता है, बस उसे मार डालो। सबसे उग्र स्वभाव वाला अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। हर कोई अचंभित हो गया, क्योंकि उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। स्वर्गीय देवता संस्थान के सभी लोग बहुत दुखी और परेशान महसूस कर रहे थे, विशेष रूप से वे लोग जो वांगशी के प्रति अच्छे विचार रखते थे, हमेशा उस पर ध्यान देते थे, अब और भी अधिक घृणा महसूस कर रहे थे। यह आदमी वाकई निर्णायक है। क्या वह सीधे सीधे ऐसा करके दूसरों को इसे स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है? निश्चित रूप से वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे और भी लोग थे जो चुपचाप इस तरह बुदबुदा रहे थे। क्या तुम सब पागल हो गए हो? शीहाओ चिल्लाया और फिर जल्दी से रास्ते से हट गया। स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने अपनी अचंभे की स्थिति से बाहर आकर फिर से कार्रवाई की, वांग परिवार के लोगों को रोका। वह सिर्फ यह नहीं देख सकता था कि शेहाओ की हत्या कैसे की गई, क्योंकि वह महान बुजुर्ग के आदेश पर यहाँ आया था। पिंग, एक तीव्र टक्कर हुई। धुआं आसमान की ओर बढ़ा, प्रतीक चमकते हुए शून्य में गुंथ गए। वरिष्ठों, इतनी घिनौनी घटना घटने के बाद भी आप इस पागल को शरण देने जा रहे हैं। वांग परिवार के लोग गुस्से में थे। अंत में हत्या की मंशा व्याप्त थी, उनकी सभी आंखों में क्रूर भाव थे। स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग भी अवाक रह गए। उन्होंने शेहाओ को निर्दयी भाव से देखा। ये तो बहुत बड़ी परेशानी थी, वह कैसे मध्यस्थता कर सकता था? अब जब इस प्रकार की बात हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमें इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग ने शेहाओ की ओर इशारा करते हुए कहा। और कैसे? उन्हें काट दो और फिर कुत्तों को खिलाने के लिए बाहर खींचो। वांग परिवार के लोग घृणा से हंसे।
मुझे नहीं पता कि तुम सब क्या बात कर रहे हो। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया, ब्रह्म की मुद्रा बनाते हुए, काफी लापरवाह और मासूम लग रहा था, जिससे वांग परिवार लगभग पागल हो गया। इतनी दूर जाने के बाद भी वह अभी भी इस तरह से व्यवहार करने जा रहा था, ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ था। वांग परिवार की आंखें हत्या के इरादे से लाल हो गईं। तुम अभी भी इतनी बेलगाम हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्गीय देवता संस्था तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी। देखना है कि कौन अभी भी तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति को बचा सकता है। वांग परिवार के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। वह अत्यधिक क्रोध से हंस रहा था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया, कोई कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अब इस बात की चिंता नहीं थी कि चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। अगर स्वर्गीय देवता संस्था वास्तव में उसे बचाना चाहती थी, तो उन्हें अपने पुराने पूर्वज को आमंत्रित करने में कोई आपत्ति नहीं थी ताकि एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो सके। यह क्या बकवास है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। सब अवाक रह गए। इस आदमी का दिमाग वाकई बहुत तेज था, है न? हालात पहले ही इस स्थिति में पहुंच चुके थे, फिर भी वह बहुत शांत दिख रहा था। वांग शी कहाँ है? क्या शी एर बाहर आ गई है? वांग परिवार के लोगों ने आवाज लगाई। इतना शोर मत मचाओ, उसकी सुंदरता में खलल मत डालो। शेहाओ ने कहा। स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या यह आदमी बहुत शांत नहीं था? ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई बड़ी आपदा भड़काई है। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने सावधानी से पूछा। वांग शी कहाँ है? तुमने उसके साथ वास्तव में क्या किया? जब उन्होंने उसे इस तरह पूछते सुना, तो वांग परिवार और अन्य साधक सभी अचंभित हो गए और शी हाओ की ओर देखने लगे। मेरा और उसका रिश्ता बहुत करीबी है, हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले उठा, जबकि वह अभी भी आराम कर रही थी। शेहाओ ने जवाब दिया। वांग परिवार के लोगों के हाव भाव अप्रिय थे, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया, तुरंत कुछ नहीं कहा। स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग ने आगे कहा, आप दोनों ने वास्तव में कैसे साधना की? किस तरह की विधि? स्वाभाविक रूप से एक जादुई और अद्भुत विधि जो दो लोगों के लिए एक साथ साधना करने के लिए उपयुक्त है, वास्तव में एक असाधारण प्रकार की। शेहाओ ने उत्तर दिया। वांग परिवार अब और शांत नहीं बैठ सकता था। इस आदमी के शब्द बहुत स्पष्ट थे। एक नर और मादा एक साथ साधना कर रहे हैं। इसमें बस दोहरी साधना की कमी थी। ये शब्द अब वांग परिवार के लोग चिल्लाए, सचमुच उत्तेजित हो गए। बताओ, क्या हुआ था? स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने चिल्लाकर शेहाओ से पूछताछ की। वह एक बाहरी व्यक्ति था। जब उसने शेहाओ की आंखों में अजीब सी रोशनी चमकती देखी, तो उसे लगा कि यह बदमाश जानबूझकर दूसरे पक्ष को भड़का रहा है। इस समय स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग की तो बात ही छोड़िए, दूसरों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से कुछ तो था जो स्थिति में ठीक नहीं था, वरना वह इतना शांत क्यों था? स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया, इस जगह से गायब हो गए और फिर एक पल बाद वांग शी को बाहर ले आए। वह वास्तव में सो रही थी, उसके चेहरे पर बेहद शांति थी। वांग परिवार का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिल्लाया। स्वर्गीय देवता संस्था के बुजुर्ग ने अपनी उंगली से इशारा किया। वांग शी तुरंत जाग गया, जल्दी से उठ गया, थोड़ा उलझन में दिखाई दे रहा था। वांग शी, आखिर क्या हुआ? वांग परिवार के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने अमर युद्ध क्षेत्र से हॉट ड्रीम प्राचीन शास्त्र प्राप्त किया। दाव को समझने के लिए एक सपने में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। पहले टुकड़े को सहायता प्रदान करने के लिए किसी को सपने में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। वांग शी ने समझाया। जब सभी ने ये सुना, तो वे सभी अजीब नजरों से शेहाओ की ओर देखने लगे। यह आदमी इतनी बकवास बातें कर रहा था कि वांग परिवार के फेफड़े फटने वाले थे, लेकिन पता चला कि यह सिर्फ दाव को समझने में मदद करने के लिए था। सभी को लगा कि यह आदमी एक बदमाश है, नैतिक समझ की कमी है, जो इस तरह के सदमे को झेल सकता है। वांग परिवार के लोग शायद अब भी नाराजगी महसूस कर रहे थे। ऐसी अफवाहें हैं कि आपने गुप्त रूप से उस पर हमला किया और उसे दबा दिया, इसलिए हम उसे देखने आए हैं, ताकि सहायता प्रदान कर सकें। वांग परिवार के लोगों ने शर्मिंदा होकर कहा। वास्तव में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अफवाहें। वांग शी ने ज्यादा कुछ न कहते हुए अपना सिर हिलाया। मैं उदारता बरतूंगा और आप सभी से झगड़ा नहीं करूंगा। शेहाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा। वांग परिवार ही अकेला नहीं था, बाकी सभी के चेहरे भी स्तब्ध हो गए। क्या इससे भी मोटी चमड़ी वाला कोई था? ये तो बस सबको मौत के घाट उतारने वाला था। ठीक है, ये घटना बस अतीत की बात हो जाएगी, बस एक गलतफहमी। स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग ने बाहर आकर उसी समय एक महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा की। चीजें ऐसे ही सुलझ जाएंगी। वांग परिवार के लोग वाकई ऐसी बातें नहीं कर सकते थे। कुछ देर की खामोशी के बाद वे सभी ठंडी मुस्कान लिए हुए थे। इस घटना में मेरे कबीले के मोती की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है, आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? वांग परिवार के लोग चिल्लाए। बस चूंकि आप सभी के मन में अभी भी ऐसी शंकाएं हैं, तो वांग शी का विवाह इस युवक से कर दीजिए। स्वर्गीय देवता संस्थान से एक महान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। सब लोग अचंभित हो गए। उधर वांग परिवार के लोगों ने इसे स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन सीधे तौर पर इसे अस्वीकार भी नहीं कर सके। अध्याय 1163 सब कुछ प्रकाश में आता है। जब बड़े बुजुर्ग ने कहा, चाहे वह वांग परिवार हो या कोई अन्य शीर्ष स्तरीय परिवार, उन सभी को पुनर्विचार करना पड़ा, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। भले ही उनके पुराने कबीले के नेता सामने आ जाएं, फिर भी वे मेल नहीं खा सकते। अभी जब सभी ने शेहाओ को देखा तो अजीब से भाव प्रकट किए। मुझे मत बताओ कि यह युवक बूढ़े आदमी की नाजायज संतान है। वह स्पष्ट रूप से इस युवक के प्रति पक्षपाती था, सावधानीपूर्वक उसकी रक्षा कर रहा था। हर कोई उलझन में था और सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक ने वाकई 3 सिर वाले राजा को मार डाला हो और यह मोदाव नहीं था जिसने ऐसा किया? साथ ही शून्य जानवर अपने पुनर्जन्म के बाद गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके द्वारा मारा गया। हालांकि यह कहावत पहले भी थी, लेकिन केवल कुछ ही लोग थे जो इस पर विश्वास करते थे। अधिकांश लोग अभी भी संदेह रखते थे, खासकर वे जो अमर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह अविश्वसनीय जानकारी थी। हालांकि अब सभी की छाती थोड़ी तंग महसूस हुई, उनकी आंखें सदमे से खुली हुई थीं।
यहाँ तक कि वांग शी भी हैरान नजर आने लगी और तभी उसे अपमानित और गुस्सा महसूस हुआ। सभी को लगा कि चीजें थोड़ी अजीब थीं। वांग परिवार के बुजुर्ग ने खांसते हुए फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद निर्णायक रूप से अस्वीकार करते हुए कहा, वरिष्ठ, इस तरह का मामला कोई मामूली बात नहीं है। वांग शी और उसके बीच कोई संभावना नहीं है। वांग परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सिर हिलाया, अत्यंत निर्णायक, उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दिलों में वह असाधारण व्यक्ति शे हाओ से कहीं अधिक शक्तिशाली था, बल्कि उससे भी अधिक उपयुक्त था। युवा मिस वांग शी, आप क्या सोचती हैं? इस बार महान बुजुर्ग ने बात नहीं की, बल्कि स्वर्गीय देवता संस्थान से आए दूसरे बुजुर्ग ने बात की। हमारा रिश्ता सिर्फ दाव दोस्तों का है, इसके अलावा कुछ नहीं। वांग शी ने शांति से जवाब दिया। वो, चूंकि यह ऐसा है तो यह मामला उजागर हो गया है। हर कोई इस मामले को छोड़ सकता है। बड़े बुजुर्ग ने फिर से बात की और फिर कोई आवाज नहीं आई। इसका क्या मतलब था? सभी लोग थोड़ा अचंभित हो गए। महान बुजुर्ग शे हाओ के लिए एक मैचमेकर के रूप में काम कर रहे थे और फिर वांग परिवार ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। कुछ ही देर बाद सभी को समझ में आ गया। महान बुजुर्ग उस युवक को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अभी उन्होंने मैचमेकर के रूप में कार्य करने के लिए बात नहीं की थी, बल्कि उस युवक को करीब से दबाने और फिर उस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करने के लिए बात की थी। बहुत से लोगों का मानना था कि बुजुर्ग व्यक्ति का वास्तव में साझेदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का इरादा था, लेकिन वास्तविक कारण को समझना थोड़ा कठिन था। ठीक है, हम आज से इस मामले को छोड़ देंगे। वांग परिवार के एक बुजुर्ग ने बात की और इस मामले को निष्कर्ष पर पहुंचाया। हालांकि सबसे विस्फोटक स्वभाव वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी अनिच्छुक था, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक युवा था, फिर भी उसने वांग परिवार को भड़काने की हिम्मत की, इस अनादर को स्वीकार करने में असमर्थ। यह एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। वांग परिवार के बुजुर्ग ने उसे घूर कर देखा और उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अभी भी ऐसे व्यक्ति थे जिनका उन्हें सामना करना था। मेरे गधे का नौकर, शे हाओ सीधे शत्रुतापूर्ण हो गया, चीजों को और भी बदतर बनाने से नहीं डरता। जहां तक वांग शी की बात है, हम दोनों के बीच वास्तव में किस तरह का रिश्ता है? मैंने कब उसका अनुसरण किया था? केवल एक दाव मित्र की स्थिति के साथ अकादमी में प्रवेश करना। हर कोई हैरान हो गया। ये युवक वाकई बहुत अधिक था, जरा भी अन्याय सहने को तैयार नहीं था, सीधे सीधे अपने लिए खड़ा था। कई लोग वांग शी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इन दोनों व्यक्तियों का रिश्ता अविश्वसनीय रूप से जटिल था। अभी उन्हें लगभग पति पत्नी कहा जाने लगा था। भले ही वांग शी ने बड़े बुजुर्ग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह अभी भी युवा के महत्व को दर्शाता है। शे हाओ ने कहा, इसके अलावा ये घटिया हीरे की अंगूठी जो तुम्हारे वांग परिवार ने मुझे पहनाई है, बस कुछ बेतरतीब प्रतिबंध जो तुम किसी और पर लगाते हो, क्या तुम्हें लगता है कि उस व्यक्ति को तुम्हारा गुलाम बनना होगा? ये कितना दबंग और दबंगई भरा काम है। क्या मुझे यहाँ जमीन पर तुम सबके चारों ओर एक घेरा बना लेना चाहिए और फिर वांग परिवार के सभी लोगों को अपना नौकर मान लेना चाहिए? क्या तुम्हारे दिमाग को पुराने बर्बर बैलों ने रौंद दिया है? हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। इस आदमी ने वाकई कुछ भी कहने की हिम्मत की, दूसरे पक्ष को जरा भी भाव नहीं दिया। शे हाओ ठंडी हंसी हंसा। उसने बात को इतना आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि वांग परिवार बहुत दबंग था। उसे लगता था कि मो दाओ उसके अधीन था और वे उसे वांग परिवार का नौकर समझते थे, इसलिए मो दाओ भी वांग परिवार का नौकर था। सबसे पहले युवा पीढ़ी ने इस तरह की बातें की और फिर पुरानी पीढ़ी ने भी उसे धमकाया। ये वास्तव में इसी वजह से था कि शे हाओ ने इस प्रकार का जवाबी हमला किया, जिससे उनके और वांग शी के बीच ये अफवाहें पैदा हुई। अब उसे स्पष्ट रूप से उग्र रूप से जवाब देना था। किसी भी तरह उसने पहले से ही स्वर्गीय देवता संस्थान में शामिल होने का फैसला किया था, निजी तौर पर महान बुजुर्ग के साथ कुछ हद तक समझौता किया था। दूसरे पक्ष के दांत तोड़ने और उन्हें निगलने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के वांग परिवार के चेहरे पर कुछ थप्पड़ मारने थे। लोगों की राय एक जैसी नहीं थी, क्योंकि वांग परिवार बहुत शक्तिशाली था, एक बहुत बड़ी शक्ति। यहाँ एक पुरातन राक्षसी शिखर की तरह ऊंचा खड़ा था, हर किसी को घुटन महसूस कराने की हद तक दमनकारी। वह महज एक युवा था, फिर भी उसने बिना किसी डर के ऐसा कहा, जिससे हर कोई हैरान रह गया। इसके अलावा जल्दी करो और इस हीरे की पट्टी को हटाओ, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारे पास रद्दी धातु का ढेर लौटा दूंगा। शे हाओ ने कहा। हा, वांग परिवार के लोग गुस्से से हंस पड़े, उनमें से कुछ लोग ठहाके लगाकर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम बहुत बड़ी चीज हो, तो फिर तुम इसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा कोई गुलाम नहीं हुआ जो हीरे की पट्टी तोड़ सके। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें एक असाधारण व्यक्ति माना जाएगा और हम कहेंगे कि हमने तुम्हें कमाका था। यहाँ तक कि वांग परिवार के बुजुर्ग ने भी इस तरह ठंडे स्वर में बात की और वह भी क्रोधित हो गए। ये तो बस रद्दी धातु का ढेर है, शे हाओ ने कहा। हालांकि वह अंदर से यह स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह हीरे की अंगूठी स्वर को चुनौती देने वाली थी। यहाँ तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो शरीर साधक के बराबर हो, साथ ही जिसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की हो, इतने लंबे समय के बाद भी इसे हटा नहीं सका। वह हीरे की पट्टी तोड़ सकता था, लेकिन वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता था कि जब वह फटेगी तो उसके सिर में मौजूद आदिम आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगी। बेटे, तुम बेशर्मी से शेखी बघाड़ते हो, तो तुम मेरी आंखों के सामने इसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? वांग परिवार के लोग ठंडी हंसी हंसे, अस्थायी रूप से बाकी सब कुछ भूलकर अब शे हाओ को घूर रहे थे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे कहने से ही चीजें ऐसी हो जाएंगी? हर परिस्थिति तुम्हारे लिए फायदेमंद होनी चाहिए, शे हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं इसे अभी तोड़ दूं तो क्या तुम सब मुझे अपना मालिक मानोगे? दूसरी ओर लोगों का समूह गुस्से से घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? क्या तुम्हारा वांग परिवार घमंडी और अभिमानी नहीं है, जो हमेशा दूसरों को मजबूर करता है, इस तरह की चीजें सबसे ज्यादा पसंद करता है? शे हाओ ने तिरस्कार दिखाया। ठीक है, हम तुम्हारे साथ जुआ खेलेंगे। कुछ लोग मौके पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बहुत ही अहंकारी थे, जो उपहास भरी निगाहें दिखाते हुए कहते थे, यदि आप इसे हटा नहीं सकते तो आपको आज्ञाकारी होकर एक निम्न व्यक्ति बन जाना चाहिए।
तुम कौन हो? क्या तुम वाकई खुद को कुछ समझते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हीरे की अंगूठी कैसे तोड़ोगे। वहां कुछ और लोग भी थे जो बोल रहे थे, वे भी पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण हो गए, अस्थायी रूप से उस डर को भूल गए जो महान बुजुर्ग ने उन्हें दिया था। मैं ये स्क्रैप मेटल का ढेर आप सभी को लौटा दूंगा। शेहाओ ने जोर से चिल्लाया। उसके हाथ सीधे आगे बढ़े और उसके सिर पर लगे हीरे के बैंड को पकड़ लिया। इस समय प्रकाश चमक उठा, जादुई शक्ति उमड़ पड़ी। उसने सभी प्रकार की कीमती तकनीकों का उपयोग किया, इसे एक साथ संघनित किया, अपने सिर की रक्षा की। इसके अलावा उसके हाथ जेड की तरह चमकने लगे, एक भयानक आभा के साथ फट पड़े। हान, हीरे की पट्टी भी फट रही थी, हड्डियों के अक्षर आपस में गुंथ रहे थे, मानो उसे जलाया जा रहा हो और उसके सिर को नष्ट करने वाला हो। कच, अंतहीन बिजलियां चमकने लगी, भयानक दिव्य शक्तियां आकाश में तेजी से चमकने लगी, उनकी चकाचौंध भरी चमक ने इस स्थान को डुबो दिया, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के ने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की। भीड़ की आंखें और होंठ उछल रहे थे, उन्हें विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या हो रहा है। अपनी क्षमताओं को अधिक आंकना, प्राचीन काल से ऐसा कौन कर सकता है, हीरे की पट्टी को हटाने में सक्षम। वांग परिवार के लोगों ने तिरस्कार दिखाया, यहाँ मजाक उड़ाया। गाबेंग, अचानक एक चटकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अमर फूलदान टूट रहा हो। तारों वाली धाराएं नीचे गिरने लगी, इस जगह की आभा तुरंत अलग हो गई। इसके अलावा इस समय अधिकांश चमक फीकी पड़ गई। सब लोग हैरान रह गए। केवल एक चमकता हुआ युवक बचा था, जो किसी बेजोड़ युद्ध देवता की तरह खड़ा था। उसने हीरे की अंगूठी को अपने हाथों से फाड़कर उसकी चमक गायब कर दी। शून्यता ढहने लगी, हालांकि उसके सिर पर कोई चोट नहीं आई। क्या वह सफल हुआ? उसने अपने हाथों से हीरे की पट्टी को निकाल दिया। शीहाओ शांत रहा और एक झंझनाहट वाली आवाज के साथ उसने हीरे की अंगूठी को बाहर फेंक दिया और उसे वांग परिवार के सामने जमीन पर फेंक दिया। सभी लोग सदमे से पूरी तरह भयभीत हो गए। शेहाओ शांत रहा, उसने बहुत ज्यादा दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास शुरू में इस बंधन को हटाने की ताकत थी, बस उसे अपनी आदिम आत्मा की रक्षा करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि महान बुजुर्ग के साथ निजी तौर पर चर्चा करने के बाद उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर बाद में उसने एक तरीका निकाला। वास्तव में अकादमी की गहराई में एकांत स्थान पर जब महान बुजुर्ग ने ये सुना तो उन्हें बहुत झटका लगा। ये युवक असाधारण था, उसने केवल कुछ निर्देश दिए, फिर भी दूसरे पक्ष ने इसे समझ लिया। किसी को ये जानना था कि इस प्रकार की विधि, भले ही मूल रूप से समझा दी गई हो, फिर भी दूसरों के लिए सफल होना मुश्किल था। उसने हीरे की पट्टी हटा दी, प्राचीन काल से ऐसा कभी नहीं हुआ था, है ना? अविश्वसनीय, उस हीरे की पट्टी पर न केवल अनगिनत प्रतीक खुदे हुए हैं, बल्कि इसकी सामग्री में कुछ अमर सोना भी है, फिर भी इसे फाड़ दिया गया। यह आदमी बहुत डरावना है। क्या ये युवक सचमुच अमर पुनर्जन्म है? सभी लोग अचंभित हो गए, सभी स्तब्ध हो गए। फिर वे फिर से शोर मचाते हुए चर्चा करने लगे। वांग परिवार भी इसी तरह हैरान था। उन्होंने फटे हुए हीरे के बैंड को देखा, सभी को हैरानी हुई। ये कैसा राक्षसी युवक था, उसके पास इतनी दबंग ताकत कैसे थी? इन लोगों के चेहरे हरे और सफेद हो गए। जब उन्होंने शेहाओ के साथ खेले गए जुए के बारे में सोचा तो उनके मन में आत्महत्या के विचार भी आए। वांगशी भी चौंक गई, इस तरह की शक्ति ने उसे अंदर से बहुत हैरान कर दिया। ऐसा तो वह भी नहीं कर सकती थी। उसके इस दाऊ दोस्त को देख पाना वाकई मुश्किल था। दूर से लू तुओ, जुबानकुन और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए, उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ। राजकुमारी याओ यू का चमकीला लाल छोटा सा मुंह बहुत हैरान होकर चौड़ा हो गया। वह हीरे की पट्टी को अच्छी तरह समझते हुए वांग परिवार के सामने खड़ी हो गई। उसने जो कुछ भी देखा, उसने एक किंवदंती को तोड़ दिया। तुम गुलाम अभी भी अपना सम्मान प्रकट करने नहीं आ रहे हो, शी हाओ ने कहा। उन लोगों को तुरंत ही एक साथ खून की खांसी होने लगी, उनमें से कुछ बेहोश हो गए, कुछ पीछे की ओर लड़खड़ा गए, जिन्हें अन्य लोगों ने सहारा दिया। वास्तव में दीर्घायु परिवारों के लोग होने के योग्य, यहाँ तक कि बेहोश होने जैसी शर्मनाक विधियां भी प्रदर्शित करने में सक्षम। शेहाओ ने मजाक उड़ाया। हान, ये जगह तुरंत शोर से भर गई, हर किसी को शांत होना मुश्किल हो रहा था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ, बहुत चौंकाने वाला। एक किंवदंती को चकनाचूर कर देना। कोई है जो उनके शरीर पर लगे हीरे के बैंड को तोड़ सकता है, बहुत शक्तिशाली है। हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि एक बार इस तरह की कीमती पट्टी शरीर में जुड़ जाए तो भले ही कोई अचानक एक या दो महान साधना क्षेत्र तोड़ दे, फिर भी इसे हटाना मुश्किल होगा। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? ये स्थान हंगामे और शोरगुल से भरा हुआ था। मुझे अंततः समझ में आ गया, 3 सिर वाला राजा उसके द्वारा मारा गया था, शून्य जानवर भी वास्तव में उसका शिकार था। वान परिवार बहुत ही हास्यास्पद है, एक बेजोड़ युवा सर्वोच्च व्यक्ति को अपना सेवक बनाने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है, बस खुद को बहुत ऊंचा समझता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वांग शी का इस युवा से विवाह करना एक अद्भुत बात मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि वांग परिवार ने बहुत जल्दी ही यह कदम उठा लिया है। बहुत सी बातें एकदम स्पष्ट हो गईं। इस युवक ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि कई महाशक्तियों के विशेषज्ञों की आंखों में चमक आ गई। राजकुमारी याओ यू, लुतुओ और अन्य परिवारों की वास्तव में इस युवक को तुरंत भर्ती करने की इच्छा थी। वे उसे अपने शिविर में लाना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। केवल यही कि अकादमी के महान बुजुर्ग ने पहले कार्रवाई की और उन्हें लापरवाही से काम करने से रोका। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने विदेशी युवा सर्वोच्च प्राणी मोदाओ को सेवक के रूप में लेने की हिम्मत की। यह कोई संयोग नहीं था, वास्तव में इस प्रकार की बेजोड़ ताकत थी। अब हर कोई पूरी तरह से समझ गया। अध्याय 1164 निर्णय का क्षण। जो लोग शर्त लगाने को तैयार थे, उनके चेहरे एक के बाद एक लाल हो गए, उनकी उंगलियां इस हद तक मुड़ी हुई थी कि वे बैंगनी हो रही थीं। इस नतीजे ने उन्हें इतना शर्मिंदा कर दिया कि वे अपना चेहरा दिखाने में भी असमर्थ हो गए। यह अपमानजनक और सहन करने में मुश्किल था। सबसे घृणित बात यह थी कि यह युवक अभी भी उनके साथ रूखा व्यवहार कर रहा था। उन्हें छोड़कर जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी निगाहें उनके दिलों और फेफड़ों में ब्लेड की तरह चुभ रही थीं। इसका अंत इस तरह कैसे हुआ? वास्तव में बाकी लोग और भी हैरान थे। एक युवा सर्वोच्च व्यक्ति इस तरह से उभरा, सभी की उम्मीदों से बढ़कर। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का परिणाम होगा।
गलतियां हर कोई करता है, जब संभव हो तो माफ कर देना बेहतर है। स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग ने शेहाओ को सलाह दी। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही वांग परिवार के लोगों को घूरता रहा, जिससे उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए और ज्यादा शर्म और नाराजगी से भर गए। वे चले नहीं गए, लेकिन वे यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते थे। अंत में जब उन्होंने वांग शी को आवाज दी तो वे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। उनमें से कोई भी जुआ में अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था, न ही शेहाओ से विनम्र माफी मांगी और न ही उसे अपना गुरु माना। हा, शेहाओ ने उन्हें नहीं रोका, केवल जोर से हंसा, उसकी आवाज इस शुद्ध भूमि में गूंज रही थी। उसने उन्हें रोका नहीं, न ही उनका पीछा किया, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही हंसता रहा। हालांकि यह उनके शरीर पर ब्लेड की तरह गिरा। सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे, चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। फिर कुछ लोग हंसने लगे। वांग परिवार के लोगों के शरीर अकड़ गए, वे अब और चलने में असमर्थ हो गए। इस तरह की हंसी उनके प्रति एक तरह का तिरस्कार था, उससे भी ज्यादा एक तरह की अवमानना और अपमान। सबकी नजरों के सामने उन्होंने अपनी दांव नहीं चुकाए, अपनी दुम दबाकर भाग गए, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उपहास का पात्र बनने जा रहे थे। यह न केवल उनके लिए एक प्रकार का अपमान था, बल्कि वांग परिवार भी अपमानित हो जाएगा, जो कि अत्यंत भयानक होगा। कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी वांग परिवार के लोग एक भयानक महान युद्ध लड़ने के बाद और भी अधिक थके हुए महसूस कर रहे थे। अपमान और हंसी की आवाज के तहत उनके सिर पूरी तरह से नीचे झुके हुए थे, क्योंकि वे दूर चले गए थे। वांग शी ने आह भरी और कबीले के बुजुर्गों को विदा करते हुए जाने के लिए मुड़ी। उसी समय उसने पीछे मुड़कर शिहाओ को एक त्वरित नजर से देखा, उसके चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे। जब सबने ये दृश्य देखा तो सबको बड़ा अजीब लगा। दोनों के बीच पहले तो रिश्ता शांतिपूर्ण था, निश्चित रूप से एक शानदार संयोजन था, लेकिन अब चीजें इस हद तक उलझ गई थीं। चलो चलें, हमें चलना चाहिए। बाकी लोग भी एक के बाद एक चले गए, अब यहाँ और रुकना व्यर्थ था। मोदाओ ने भी लोगों को भगाना शुरू कर दिया। शेहाओ के इशारे पर उसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में दिखाईं, जिससे भीड़ भयभीत हो गई। वह कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह वही आदमी है, वही बेशर्म नीच बदमाश। दूसरी तरफ छोटी खरगोश ने बड़बड़ाया। अंत में उसे किंग यी और काओ यूशिंग ने खींच लिया, उसे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी तक शिहाओ ने खुद को उजागर नहीं किया था, इसलिए उनके करीबी लोगों के लिए यह बेहतर था कि वे ज्यादा कुछ न कहें, उनके निर्णय का सम्मान करें। वांगशी की गुफा में घटित घटनाएं तुरंत ही पूरे स्वर्गीय देवता संस्थान में फैल गईं, जिससे कई लोग अविश्वसनीय रूप से हैरान रह गए और यह विश्वास करने का साहस नहीं कर पाए कि इस प्रकार का परिणाम होगा। अरे, क्या तुम सब ने सुना? वांग परिवार को इस बार वाकई बहुत अपमान सहना पड़ा। वे 3 तरह की अमर ऊर्जा वाले एक युवक को अपना नौकर बनाना चाहते थे, लेकिन इसके बदले उन्हें एक धातु के बोर्ड पर लात मारनी पड़ी। स्वर्गीय देवता संस्थान वास्तव में बहुत बड़ा था। वांगशी जैसी शिष्या के पास खुद के लिए एक विशाल शुद्ध भूमि थी, एक ऐसा स्थान जहां पर्वत शिखर उठते और गिरते थे, दिव्य झरने और तारकीय धाराएं बहती थी, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि पूरी अकादमी कितनी बड़ी थी। यही कारण था कि बहुत से लोग बहुत दूर थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई जीवित भूत देख लिया हो। ये परी वांगशी के लिए कितने दुख की बात है। वह मूल रूप से उस युवक के काफी करीब थी, उसके पास एक शक्तिशाली मदद करने वाला हाथ था, लेकिन अब वे ऐसे ही अलग होने जा रहे हैं। क्या परी वांगशी ऐसी है जिस पर तुम्हें दया आ सकती है? उसका परिवार दूसरों से बहुत ऊपर है, उसे इन चीजों की परवाह नहीं है। उस युवक को मना करने के लिए पर्याप्त कारण है, क्योंकि मैंने सुना है कि उसकी शादी एक असाधारण व्यक्ति से होने वाली है। ये सच है या झूठ? यह एक बात है कि वांग परिवार को पहले पता नहीं था, लेकिन अब वे उस नौजवान की कीमत जानते हैं, तो क्या वे अब भी उसके साथ कुछ भी नहीं करने की हिम्मत करेंगे? कौन सी असाधारण आकृति? इस दुनिया में अमर ऊर्जा ताकत मापने का एकमात्र मानक नहीं है, अन्य भी हैं, और लोगों का एक और समूह भी है। ... जब ये खबर बाहर फैली तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। शेहाओ के लिए, चाहे उसने अपनी असली पहचान उजागर की हो या नहीं, अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने पहले ही बड़े बुजुर्ग से इस बारे में बात कर ली थी, उसकी सारी समस्याएं पहले ही सुलझ चुकी थीं। उसे डर नहीं था कि युआन किंग के करीबी बुजुर्ग कोई कार्रवाई करेंगे। शेहाओ और मोदाओ इस गुफा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वे अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रह सकते थे। इसके तुरंत बाद अकादमी के लोग उसे शुद्ध भूमि का एक और टुकड़ा देने आए। ये स्थान अत्यंत विशाल था, जिसमें एक के बाद एक राजसी दिव्य पर्वत थे। इस स्थान पर बैंगनी ऊर्जा उग रही थी, बादल और धुंध उठ रहे थे। मैंने सुना है कि वांगशी का मंगेतर एक असाधारण व्यक्ति है, शायद वह मुसीबत की तलाश में आ सकता है। मोदाओ ने कहा। शेहाओ दंग रह गया। यह आदमी इतना गपशप करने वाला कैसे हो गया? यह उसकी शैली से मेल नहीं खाता था। मैंने यहाँ आते समय कुछ सुना। मोदाओ ने उत्तर दिया। चलो, मुझे दूसरी तरफ के बारे में थोड़ा बताओ, साथ ही अमर पर्वत के पीछे की दुनिया वास्तव में कैसी है? शेहाओ ने कहा। उसे अपनी समस्याओं की बहुत परवाह नहीं थी, लेकिन वह इस बात से काफी चिंतित था कि दूसरी तरफ चीजें कैसी थीं। दुर्भाग्य से मोदाओ चुप रहे, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अकादमी के वरिष्ठ भी उन्हें बोलने के लिए मजबूर नहीं कर पाए। शेहाओ को लगा कि अभी समय नहीं आया है, उससे बात करवाना बहुत मुश्किल है। वह सिर्फ कदम दर कदम काम कर सकता था, उसे ऐतिहासिक अभिलेखों में जाकर उन अभिलेखों को पढ़ने और सच्चाई को समझने के लिए कह सकता था। यह ऐसा काम नहीं था जो एक ही चरण में किया जा सके, इसके लिए गुप्त रूप से प्रभावित होने की आवश्यकता थी। शिहाओ की गुफा बहुत बड़ी थी। प्राचीन गुफा बैंगनी रंग की बहुरंगी रोशनी से भरी हुई थी, शुभ और चमकदार। आध्यात्मिक सार इतना गाढ़ा था कि वह घुलता नहीं था, ऐसा प्रतीत होता था कि वह अराजक ऊर्जा के साथ मिलकर विलीन हो रही थी। साधना के लिए एकदम आदर्श पवित्र भूमि थी। वह और मोदाओ लंबे समय से यहाँ नहीं आए थे, पुराने दोस्तों से मिलने का समय नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने पहले से ही एक बड़ी घंटी की आवाज सुनी। खतरा। यह एक महान दाव घंटी थी, जो पूरी तरह से कानफोड़ू थी, सीधे हर किसी के दिल में गूंज रही थी, लगातार और लंबे समय तक बज रही थी। स्वर्गीय देवता संस्थान के सभी लोगों ने अपने सिर उठाए, बादलों की ओर देखा।
एक महान आदिम अराजकता की घंटी गड़गड़ाहट के साथ सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को बुला रही थी। उसी क्षण वीरों का आह्वान गूंज उठा। जाओ, हमें भी देखना चाहिए। शेहाव ने बड़े कदम उठाए। मोदाओ उसके पीछे पीछे चला। दोनों स्वर्गीय देवता संस्थान की गहराई में पहुंच गए। पत्थर के जंगल के चारों ओर अमर धुंध छाई हुई थी। पहाड़ की चट्टान के चारों ओर सफेद रंग की ऊर्जा घूम रही थी। ये जगह बेहद रहस्यमयी लग रही थी, जिसमें अमर दाव ऊर्जा थी। वहां कुछ विशाल चट्टानें थीं जो विशालकाय बाघों की तरह थी, कुछ खड़ी पत्तियों की तरह, कुछ हरे बैलों की तरह। पत्थरों का जंगल आंखों की सीमा से परे फैला हुआ था। धुंध बाहर की ओर फैल रही थी, जिससे एक धुंधला सफेद विस्तार बन रहा था। पत्थर के जंगल के सामने कुछ पत्थर की चट्टानें थीं, आभा राजसी थी। ये चट्टानें ऊंची और खड़ी थी जैसे वे यहाँ ऊंची थीं। यहाँ कुछ बुजुर्ग थे, उनके हाव भाव बहुत गंभीर थे। अब जब इतने शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। किसी को भी यह ध्यान में रखना होगा कि इनमें से कोई भी सर्वोच्च प्राणी था। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे शक्तिशाली लोगों का समूह, जो अनंत वर्षों में शायद ही कभी देखा गया हो, वे सभी लोग थे जो सांसारिक मामलों से दूर थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दीर्घायु परिवारों के कुल के बुजुर्गों को भी उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था तथा लापरवाही बरतने का साहस नहीं करना पड़ता था। एक बुजुर्ग ने कहा, सामान्य स्थिति पहले से ही स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। इन मामलों में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी। कोई भी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुन रहा था। वे सभी जानते थे कि एक बड़ी आपदा आने वाली थी। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में खून बहने वाला था। युद्ध का समय दूर नहीं था। अकादमी में कुछ अमर दाव ग्रंथ हैं, अब उन्हें आगे बढ़ाने का समय आ गया है। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, हान, ये स्थान तुरंत शोरगुल से भर गया। आवाजों का कोलाहल गूंजने लगा। वास्तव में वे अकादमी में इतने लंबे समय से नहीं थे। हालांकि उन्हें पता था कि अकादमी में सभी प्रकार की बेजोड़ प्राचीन पुस्तकें और अभिलेख हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें उन तक पहुंचने में 1 या 2 साल या उससे भी अधिक समय लगेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। सभी ने बुजुर्गों की चिंता को महसूस किया। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। इससे साबित हो गया कि खून से लथपथ युग अब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं बचा है। पिछले महान युग में हमारी साधना प्रणाली बहुत कठिन थी। यदि कोई इन चीजों का अध्ययन करना चाहता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा और पात्रों को समझना होगा। अन्यथा वे मंत्र, दाव विधियां और अन्य चीजें बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं की जा सकती। पत्थर की चट्टान पर बुजुर्गों की उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी। उनमें से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से गंभीर और गरिमा में था। दुर्भाग्य से दुनिया बदल गई है। वर्तमान दुनिया में प्राचीन विधियों को सीखना असाधारण रूप से कठिन है, यहाँ तक कि थोड़ा असंभव भी है। हालांकि यदि कोई उन पर शोध करता है, तो अभी भी बहुत लाभ होगा। तुलना के माध्यम से सीखने से, वर्तमान दुनिया की विधियों के साथ चीजों को सत्यापित करने से, यह आपकी दाव उपलब्धियों में सहायता कर सकता है। बुजुर्गों ने गंभीरता से बात की। इस जगह पर शांति लौट आए। कई लोगों ने ध्यान से सुना। किसी की ऊर्जा सीमित होती है, सभी विधियां सीखना असंभव है। अब चुनाव का समय है। जो लोग अमर प्राचीन विधियां सीखने के इच्छुक हैं वे रह सकते हैं, जो नहीं चाहते वे जा सकते हैं। प्राचीन विधियां, वर्तमान विधियां, ये कहना मुश्किल है कि कौन सी विधि ज्यादा मजबूत है और कौन सी कमजोर। ऐसा मत सोचो कि प्राचीन विधियां जो किसी को अमर बना सकती थी, निश्चित रूप से बेजोड़ हैं। वास्तव में वर्तमान दुनिया में बहुत से अमर लोगों के न होने का मुख्य कारण यह है कि दुनिया का वातावरण बदल गया है। मैं अब आप सभी को यह भी बता सकता हूं कि भले ही आप वर्तमान दुनिया के तरीकों को चुनें, अगर आप इस मार्ग पर चलते रहें तो भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे आगे असाधारण नायकों का एक समूह है जो अमर ऊर्जा की खेती करने वाले लोगों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। सही है, वर्तमान दुनिया में अमर ऊर्जा की खेती करना प्राचीन पद्धति को जारी रखना है, न कि वर्तमान दुनिया की पद्धतियों का सही अर्थ। पत्थर की चट्टान पर विशेषज्ञों का समूह एक के बाद एक बोल रहा था। उनके शब्द बेहद चौंकाने वाले थे। वे जिस बारे में बोल रहे थे वह महान दाव पथ का चुनाव था, जिससे सभी के दिमाग हिल गए। अध्याय 1165, वर्तमान विश्व पद्धतियों का शिखर। वे वास्तव में प्राचीन पद्धतियों और वर्तमान पद्धतियों के विषय पर पहुंच गए तथा उन्हें चुनाव करना पड़ा। वहां उपस्थित एक भी व्यक्ति साधारण नहीं था। सभी उस क्षेत्र की असाधारण प्रतिभाएं थीं। उनमें से अधिकांश अपने कबीले की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वे इस क्षण में कैसे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वरिष्ठों, सब कुछ अभी भी थोड़ा अस्पष्ट है, पूरी तरह से विस्तृत नहीं है। हमें ये चुनाव कैसे करना चाहिए? आखिरकार सिर पर बैल के सींग वाले एक युवक ने पूछा। बहुत से लोग यही महसूस कर रहे थे। बिना पूरी तरह से समझे इस तरह का फैसला लेने की हिम्मत किसने की? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी पर असर पड़ने वाला था। किसी ने पूछा, अनगिनत कष्टों से हमने जो अमर ऊर्जा अर्जित की है, उसे केवल प्राचीन विधियां ही माना जा सकता है, वर्तमान विश्व की विधियों के मूल्यांकन का मानक नहीं। यहाँ के सभी लोग स्वर्गीय प्रतिभावान थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वर्गीय अकादमी में प्रवेश करने से पहले कई परीक्षणों का अनुभव किया था। उनमें से अधिकांश ने अमर ऊर्जा की खेती की, जो उनके गौरव का आधार थी। प्राचीन काल से ही इस चरण तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम थे। वे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से आए थे, जिन्हें 19 प्राचीन दुनियाओं में ऊपर उठने के बाद चुना गया था। अमर ऊर्जा वह थी जिसका उपयोग वे अपने साथियों को अनदेखा करने के लिए करते थे। अब जब उन्होंने सुना कि अमर ऊर्जा की खेती करने वाले विशेषज्ञ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से दंग रह गए और इसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। जिस पर उन्हें इतना गर्व था, जो उनके अहंकार का स्रोत था, उसका इस तरह मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? सही है, वर्तमान दुनिया के तरीके जरूरी नहीं कि प्राचीन तरीकों से कमजोर हों, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन्हीं के जैसे रास्ते अपनाए। उन रास्तों में सबसे आगे चलकर हम सभी को हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया। बुजुर्ग का इरादा यह है कि भले ही वर्तमान दुनिया के लोग अमर ऊर्जा की खेती न करें, फिर भी वे हमारी बराबरी कर सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवती ने पूछा, क्या ऐसे लोग भी होते हैं? बाकी लोग सशंकित थे, पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। स्वाभाविक रूप से हैं। उस बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इस बात ने तुरंत ही हंगामा मचा दिया।
यहाँ तक कि जो लोग अमर ऊर्जा की साधना नहीं करते वे भी उनसे मेल खा सकते थे। ये कितना आश्चर्यजनक था, इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ये बेहद चौंकाने वाला था। बड़े, कृपया विस्तार से बताइए और हमें एक उदाहरण दीजिए। बैंगनी वस्त्र पहने उस युवती ने कहा। हालांकि वह सम्मानपूर्वक बोल रही थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। उसे थोड़ा अविश्वास हो रहा था। यहाँ तक कि शेहाव भी हैरान था, उसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने अमर ऊर्जा की एक भी किरण नहीं उगाई थी, वे भी उससे मुकाबला कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। ठीक है, मैं तुम्हें यही एक उदाहरण देता हूँ ताकि तुम सब समझ सको। चट्टान पर सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग बोल रहा था। बाल और दाढ़ी सफेद थे, लेकिन उसका रंग अभी भी युवा था। आंखें सुनहरे दीपों की तरह थीं। जब सबने ये सुना तो सब चौंक गए। मौके पर ही उदाहरण देते हुए कहा कि क्या सच में यहाँ कोई ऐसा भी था। सचमुच, चट्टान पर खड़े बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और भीड़ की ओर इशारा करते हुए तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पत्थर के जंगल में एक छोटा मोटा चौंक गया, मुंह थोड़ा खुला, अवाक। ऐसा इसलिए था क्योंकि चट्टान पर खड़ा बूढ़ा ताओवादी पुजारी जिसकी ओर इशारा कर रहा था, वह वही था तथा उसे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। काओ यूशिंग ने अपनी खोपड़ी को सख्त करते हुए कहा, दाओवादी पुजारी, आपने गलत व्यक्ति की ओर इशारा किया है ना? मैंने पहले ही अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित कर ली है। यद्यपि उसकी चमड़ी मोटी थी, फिर भी उसने ये स्वीकार करने का साहस नहीं किया कि वर्तमान विश्व तकनीक में वह स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। उसके मन में कभी इस प्रकार के विचार नहीं आए थे। किंग ही, छोटा खरगोश और चांद गोंग्यान सभी ने उसकी ओर देखा, अजीब भाव प्रकट करते हुए। आखिर उसे क्यों इशारा किया गया? कोई गलती नहीं हुई, ये तो आप ही हैं। बूढ़ा दाओवादी पुजारी मुस्कुराया, उसकी सुनहरी पुतलियों में दिव्य प्रकाश बिजली की तरह चमक रहा था, जैसे उसके शरीर पर उतर रहा हो। क्या मैं वास्तव में इतना मजबूत हूँ? फैटी काऊ ने एक शर्मीली अभिव्यक्ति बनाई, जिससे आसपास के कुछ लोगों के होंठ सिकुड़ गए, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वह कितना दोमुहा और नीच था। बाकी लोग भी उस छोटे मोटे आदमी की ओर देखने लगे और वह सबके ध्यान का केंद्र बन गया। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आओ, बूढ़े दाओवादी पुजारी ने कहा और उसे एक ऊंचे मंच पर आकर सबके सामने आने को कहा। बड़े, क्या वह इतना खास है? वर्तमान दुनिया के तरीके उसके लिए किस तरह से अलग हैं? बैंगनी वस्त्र पहने उस युवती ने आगे कहा। सुनहरे दाव वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी मुस्कुराहट को दूर रखा। अब वह गरिमापूर्ण और गंभीर दिखाई दे रहा था। अत्यंत गंभीर होकर उसने कहा, ये युवा, भले ही वह अमर ऊर्जा का उपयोग न करे, फिर भी आप सभी को रोक सकता है। यदि आप सभी को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो बेझिझक इसे आजमाएं। मत करो, बड़े, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या आप मुझे सार्वजनिक दुश्मन नहीं बना सकते? छोटे मोटे काऊ यूशिंग ने चिल्लाकर कहा। बाकी लोग समझ नहीं पाए। इस मोटे आदमी ने तो बस अमर ऊर्जा की एक किरण ही उगाई थी। अगर वह अमर ऊर्जा का इस्तेमाल न करे तो उनसे कैसे लड़ सकता है? वह वास्तव में छिपने में बहुत अच्छा है, बूढ़े दाववादी पुजारी ने कहा। उसने काओ यूशिंग की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी पूरी ताकत लगाने और अपने मांस हत्या करने वाले स्वरूपों को पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए कहा। इसके अलावा उसने चेतावनी दी कि अगर उसने पीछे हटने की हिम्मत की तो वह उसे मौके पर ही काट देगा। काओ यूशिंग ने मुंह बनाया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके शरीर पर हड्डियों के अक्षर उभर आए। उसके शरीर का हर इंच अराजक तलवार ऊर्जा से भर गया। एक के बाद एक उसके मांस और खून पर हत्या की संरचनाएं उभरी, जिससे हर कोई इस हद तक हैरान रह गया कि ठंडी हवा में सांस लेने लगा। क्या आप सब देखते हैं? यदि यह मार्ग पूरा हो जाए और इसकी सीमा तक चला जाए, तो क्या यह अमर ऊर्जा की साधना करने वालों से कमजोर होगा? आप में से कितने लोग इसका सीधा मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं? बूढ़े दाववादी पुजारी ने कहा। सभी अवाक रह गए। अधिक जानकारी और अनुभव वाले लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह पौराणिक बेजोड़ मारक संरचना हो सकती है। एक बार जब इस तरह की चीज सक्रिय हो गई, तो कौन उससे सीधे लड़ने की हिम्मत करता है? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफी हैरान थे। यह एक बेजोड़ हत्या संरचना थी, फिर भी इसे इस युवा के शरीर पर उकेरा गया था। बहुत ही अजीब। वरिष्ठ का आशय यह है कि वर्तमान विश्व पद्धति शरीर में संहारक संरचना बनाना है, इस प्रकार का मार्ग। किसी ने पूछा। बूढ़े दाववादी पुजारी ने आह भरते हुए कहा, मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था। आप सभी अभी भी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाए हैं। वह इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसने अपने शरीर में एक मारक संरचना बनाई थी, जो चरम सीमा को पार कर गई थी और फिर लगातार उसे पूर्ण करती गई, और उसके बाद ही उसे इस प्रकार का परिणाम प्राप्त हुआ। जब ये शब्द सुनाई दिए तो सभी लोग चौंक गए, चुप हो गए और उसके शब्दों के बारे में सोचने लगे। मेरा मतलब है, रक्त परिवर्तन, स्वर्गीय मार्ग, उत्कीर्णन, गठन व्यवस्था, सच्चा आत्मा, पवित्र बलिदान, इन सभी साधना क्षेत्रों में इन प्रकार के अवसर हैं। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने कहा। एक बुजुर्ग ने आगे कहा, हर एक साधना क्षेत्र में सीमा को तोड़ना, अतीत को पार करना, महान ऊंचाइयों तक पहुंचना, उपलब्धि के उच्चतम स्तर से एक कदम आगे बढ़ना। शायद ये एक अलग स्थिति ला सकता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद किसी ने कहा, ये तो बहुत कठिन है, क्या कोई और उदाहरण है? तो फिर मैं एक और उदाहरण दूंगा। जो लोग 3000 दाव प्रांतों से आए हैं, उन्हें इस व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए। सुनहरे दाववादी वस्त्र पहने बूढ़े दाववादी पुजारी ने कहा। इसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, हुआन के नाम से प्रसिद्ध, जिसे शेहाओ भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। चांद गोंग्यान, ड्रैगन गर्ल, चुड़ैल, ये लोग उसके बारे में कैसे नहीं जानते होंगे? वे इस नाम से बहुत परिचित थे। 3000 प्रांतों से आए सभी लोग उसके अस्तित्व से पूरी तरह वाकिफ थे, क्योंकि हुआन को भी एक जानी मानी हस्ती माना जा सकता था। बूढ़े दाववादी ने समझाया, हमारी समझ के आधार पर उसने स्वर्गीय मार्ग क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त की, बलपूर्वक एक अलग मार्ग बनाया, अतीत को पार किया, 10 महान स्वर्गीय मार्गों को तोड़ दिया, उन्हें एक में वापस लाया, प्राचीन अतीत के सभी को पार किया। यदि वह इसे एक कदम आगे बढ़ाता है, भले ही वह अमर ऊर्जा का उपयोग न करे, केवल इस एक स्वर्गीय मार्ग के माध्यम से, वह अभी भी उन लोगों को दबा सकता है जो अमर ऊर्जा की खेती करते हैं। सभी लोग अचंभित हो गए।
10 महान स्वर्गीय मार्गों को तोड़कर उन्हें एक में मिलाकर प्राचीनों को पार कर जाना, ये कितना साहसी और शक्तिशाली था। यहाँ तक कि वांग शी, लू तुओ और याओ यू जैसे लोगों के हाव भाव भी बदल गए, उनकी आंखों में चमक आश्चर्यजनक थी, ये सुनकर उनके दिल कांप उठे। 3000 प्रांतों में कुछ लोग थे जिन्होंने शिहाओ के 10 महान स्वर्गीय मार्गों को एक रहस्य मान लिया था, लेकिन अब जब उन्हें स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्ग के मुंह से सत्यापन प्राप्त हुआ, तो वे अभी भी काफी हैरान थे। क्या अब आप सभी समझ गए हैं? यदि वर्तमान विश्व पद्धतियों को उनकी सीमा से परे लाया जाता है, तो वे भी अतुलनीय रूप से भयानक हो सकती हैं। चाहे वह फॉर्मेशन अरेंजमेंट दायरे में मोटा हो या हुआन का स्वर्गीय मार्ग क्षेत्र, वे सभी बेजोड़ और सर्वोच्च शक्तिशाली हैं। एक बुजुर्ग ने कहा। ये सुनकर कई लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। ये बहुत मुश्किल था, दुनिया की तीसरी मारक संरचना को काटना, मारक ऊर्जा बहुत भयानक थी, या दूसरों को मारने से पहले अपने ही 10 महान स्वर्गीय मार्गों को नष्ट और चकनाचूर करना, ये कितना क्रूर था। उन्हें वापस एक में मिलाने के बारे में भूल जाओ, भले ही कुछ ही टूट गए हों, फिर भी किसी का शरीर और आत्मा तुरंत नष्ट हो सकती है। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में इस तरह के बहुत से लोगों का होना बहुत कठिन है, आखिर कितने लोग इसे पूरा कर सकते हैं? ऐसे लोग भी थे जिन्होंने संदेह व्यक्त किया, क्योंकि इस प्रकार का मार्ग बहुत कठिन और खतरनाक था। सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़े दाववादी पुजारी ने ठंडी नजर से देखा। मुश्किल, अमर ऊर्जा की तुलना में क्या? मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखता, दोनों रास्ते 9 मौतें एक जिंदगी। बेशक, मैं लगभग भूल ही गया था कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ शॉर्टकट के कारण अमर ऊर्जा की खेती की है। आप में से बहुत से लोग वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना करके खुद इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। जब ये शब्द सुनाई दिए तो कई लोगों ने अपना सिर झुका लिया। यहाँ के कई नायक बुजुर्गों के इरादों को समझते थे। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अपने परिवारों की सहायता प्राप्त की, इस हद तक कि कुछ लोगों ने सीधे अपने शरीर को अमर प्राचीन से सील किए गए मांस के खोल से बदल दिया जिसमें अमर ऊर्जा थी। पर्यावरण वास्तव में बदल गया है, बहुत से लोग केवल स्वयं पर भरोसा करके अमर ऊर्जा की खेती करने में सक्षम नहीं हैं। स्वर्गीय देवता संस्थान के एक अन्य बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। जब शिहाओ ने ये सुना, तो वह बहुत हैरान हुआ। वह सबकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। आप में से बहुतों ने इसे स्वयं नहीं सीखा है, लेकिन क्या आप सभी को अभी भी याद है कि किस तरह की जगहों पर अमर ऊर्जा की खेती की जा सकती है? एक बुजुर्ग ने सभी की ओर देखा। ये सुनते ही सभी के भाव तुरंत बदल गए। मुझे लगता है कि आप सभी को अभी भी याद होगा कि यह विभिन्न अमर प्राचीन अवशेषों में ही है जहां आप सभी ने अमर ऊर्जा की खेती की थी, क्योंकि यह केवल उन प्रकार के वातावरण में ही संभव है। अब वातावरण बहुत बदल गया है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहां अब अमर प्राचीन तरीकों की खेती करना उचित नहीं है, इसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। जब ये शब्द सुनाई दिए, तो वे सभी के मन में गड़गड़ाहट के साथ गिरे। वे सभी चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके और मन ही मन सोचने लगे। यहाँ तक कि शिहाओ ने भी चुप्पी साध ली। उसकी अमर ऊर्जा की 3 किस्में वास्तव में उस प्राचीन भूमि में विकसित हुई थी। चिंता मत करो, चूंकि तुमने इसकी खेती की है, तो इसका उपयोग बाहरी दुनिया में भी किया जा सकता है। छिपे खतरों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बुजुर्ग ने कहा। बड़े, आपका इरादा यह है कि हम सभी वर्तमान विश्व पद्धति को चुनें? नहीं, मैं आप सभी को केवल इतना बता रहा हूं कि वर्तमान दुनिया की पद्धतियां प्राचीन पद्धतियों से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं हैं। यदि आप प्राचीन पद्धतियों का चयन करते हैं, तो हमारे पास पिछले महान युग के शास्त्र हैं, और हम आपको साधना के लिए उन अमर प्राचीन अवशेषों की छोटी दुनिया में भी ले जा सकते हैं। किसी की ऊर्जा सीमित होती है, दोनों रास्तों पर चलने की कोशिश मत करो। ये वाकई बहुत मुश्किल है, इसलिए आप सभी अब अपने फैसले ले सकते हैं। जब चीजें इस स्तर पर पहुंच गईं, तो हर कोई कैसे नहीं समझ सकता, बड़ों के अर्थ को नहीं समझ सकता। कुछ लोग थे जिन्होंने चीजों पर विचार करने के बाद बोलते हुए पूछा, अमर प्राचीन से बेजोड़ 2 पुस्तकें हैं, यहाँ तक कि अमर शास्त्र भी हैं। अगर हम इसे विकसित करते हैं, तो हम इसके अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि अगर हम वर्तमान दुनिया के तरीकों को विकसित करते हैं, तो सीखने के लिए किस तरह की विरासत है। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे लोग हैं जो इन मार्गों के अग्रणी हैं, उनकी प्रतिभा अतीत और वर्तमान को प्रकाशित करती है, सभी असाधारण व्यक्तित्व हैं। यदि आप वर्तमान दुनिया के तरीकों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए कई रास्ते हैं। अकादमी के एक बुजुर्ग ने कहा। मत भूलो, रक्त परिवर्तन, स्वर्गीय मार्ग, उत्कीर्णन, निर्माण व्यवस्था। ये साधना क्षेत्र, अगर हर एक को अतीत के क्षेत्रों से परे ले जाया जाए, वास्तव में ऊपर से ऊपर, तो ये कितना चौंकाने वाला है। यह अमर ऊर्जा के 3 धागों वाले क्षेत्रों से भी मेल खा सकता है। बेशक, ये बहुत मुश्किल है, अवास्तविक है। मैं आप सभी को बस इतना बताना चाहता हूँ कि रास्ता बहुत लंबा है। अगर कुछ उपलब्धियां हैं, तो शायद आप वास्तव में दूसरी तरफ वालों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरे एल्डर ने जोर से कहा। इससे तुरंत ही कई लोगों का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत ही अपनी राय बदल ली और इस मार्ग पर चलने की इच्छा व्यक्त की। बुजुर्गों, क्या सचमुच ऐसे लोग हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन के तरीके बता सकते हैं? सही है, कुछ लोग पहले ही इसे काफी आगे ले जा चुके हैं और अपने पीछे सफल मार्ग छोड़ गए हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है। दूसरे एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से उत्तर दिया। ठीक है, अब आप सभी अपना चुनाव कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा। यह स्थान तुरंत शोरगुल से भर गया। मैं अमर प्राचीन तरीकों को चुनता हूँ। शिहाओ ने कहा। जब चुनाव करने की बारी उसकी आई, तो उसने अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की। आपको वर्तमान दुनिया के तरीकों को अपनाने के लिए नियत किया गया है। दूसरे एल्डर ने जवाब दिया। गुप्त रूप से पूछा, क्या ये हो सकता है कि आप दोनों रास्ते अपनाना चाहते हैं? अध्याय 1166 अमर प्राचीन तकनीक। आधे रास्ते में हार मानने की कोई वजह नहीं है। मैंने अमर ऊर्जा की साधना की है, इसलिए मुझे कम से कम इस दृश्य को सबसे ऊपर से तो देखना ही होगा। शिहाओ ने जवाब दिया। इस मार्ग पर शिहाओ को आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हुई। 10 दिव्य मार्गों का एक में विलय हो गया। वह इस पद्धति के अग्रणी थे। यदि वह आगे बढ़ता, तो वह अन्य साधना क्षेत्रों को भी पार कर सकता था। यही कारण था कि दोनों बुजुर्ग उसके निर्णय से हैरान थे, तथा चाहते थे कि वह वर्तमान विश्व पद्धतियों से साधना करे। आसपास के लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे।
ये लड़का वाकई हिम्मत वाला था, उसे साफ पता था कि रास्ता ऊबड़-खाबड़ है, अनगिनत खतरों और कठिनाइयों से भरा है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि भले ही प्राचीन पद्धतियों और वर्तमान विश्व विरासतों के बीच समानताएं हैं, लेकिन ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां वे भिन्न हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब सब कुछ शुरुआत में लौटना होता है, न कि वर्तमान विश्व पद्धति की तरह जहां आपने अब तक पहले से ही साधना की है, जो आपकी हड्डियों में लंबे समय से अंकित है। दूसरे एल्डर के शब्द कारण नहीं थे, क्योंकि यदि कोई अमर प्राचीन पद्धति सीखना चाहता है, तो उसे पूरी तरह से शुरुआत से शुरू करना होगा, अतीत के सभी गौरव और उपलब्धियों को एक तरफ रखना होगा। भले ही कोई वर्तमान दुनिया की महान विधियों को अपने से पहले की सभी विधियों से बेहतर स्तर तक विकसित कर ले, फिर भी यह अमर प्राचीन विधियों के लिए पूरी तरह से बेकार होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अलग अलग प्रणालियां थीं, अलग अलग रास्ते थे। शेहाओ को इस बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। वह तो बस दोनों की तुलना करने के लिए ऐसा कर रहा था। अब चूंकि यह अवसर उनके सामने था, इसलिए यदि उन्हें शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़े, तो भी वे शीघ्र ही आगे बढ़ सकते थे। इसके लिए उन्हें दशकों या शताब्दियों तक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, उनकी इच्छा दृढ़ थी, वे पहले प्राचीन मार्ग पर चलेंगे और फिर वर्तमान पद्धतियों को अपनाएंगे। तभी उन्हें अच्छी नींव मिल सकती थी और उम्मीद है कि इसका उपयोग करके वे एक दिन ऊपर उठ सकेंगे। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वर्तमान विश्व पद्धति को चुना, क्योंकि उन विशेषज्ञों ने पहले जिस तरह से इसका वर्णन किया था, वह अत्यंत आकर्षक था, जिस पर दांव लगाया जा सकता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो काफी दुविधा में थे, उन्हें शांत होना कठिन लग रहा था, वे तुरंत ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या रास्ता अपनाना है। यह ऐसी बात थी जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी, इसलिए वे निश्चित रूप से अभी कोई गलती नहीं कर सकते थे। शेहाओ एक तरफ निर्णायक रूप से आगे बढ़ा। वे सभी ऐसे व्यक्ति थे जो अमर प्राचीन पद्धतियां सीखने के लिए दृढ़ थे, उनमें से ज्यादातर नए चेहरे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वह पहचानता भी था। जब वह आया, तो कुछ लोग उसके लिए काफी सम्मान महसूस करते हुए रास्ते से हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस आदमी ने वांग परिवार का विरोध करने की हिम्मत की, जिस पर 3 सिर वाले राजा की हत्या का संदेह था, तो उन्हें कोई डर क्यों नहीं लग सकता था। अंत में बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली। चाहे वे कितने भी घबराए हुए हों, कितने भी उलझन में हों, फिर भी उन्हें अंत में कोई न कोई निर्णय लेना ही था। हर कोई हैरान था। हालांकि वहां उतने लोग नहीं थे जो अमर प्राचीन विधियां सीखना चाहते थे जितने दूसरे पक्ष के लोग थे, लेकिन वे सभी विशेषज्ञ थे, उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। उदाहरण के लिए राजकुमारी याओ यू, लू तुओ और यहाँ तक कि वांगशी भी आए। अमर प्राचीन विधियां चुनने वाले अन्य लोग ज्यादातर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की थी। वे सभी नायकों के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सभी को राहत मिली, क्योंकि वे उनके इरादों को समझ गए थे। इतनी अमर ऊर्जा की खेती करने के बाद वे इस तरह से हार मानने को कैसे तैयार हो सकते थे। वे स्वाभाविक रूप से अमर प्राचीन के महान तरीकों पर एक नजर डालना चाहते थे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जिनके पास अमर ऊर्जा की 3 किस्में थीं। अगर वे उन्हें पूर्णता तक विकसित नहीं करते, तो यह वास्तव में पछतावा करने वाली बात होगी। केवल यह अज्ञात था कि क्या अमर ऊर्जा की 3 धाराओं वाले व्यक्ति वास्तव में स्वयं ही उनकी साधना करते थे, या वे अपने परिवारों पर निर्भर थे। हालांकि चूंकि उनके पास अमर ऊर्जा की 3 किस्में थी, इसलिए चाहे वे कोई भी तरीका अपनाएं, अमर ऊर्जा अभी भी वहां थी। उनके पास जो ताकत थी वह असली थी, जो उन पर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम थी। यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति को गर्व और अहंकार था। केवल जब शेहाओ आगे बढ़ा, तो कई लोग अंदर से कांप उठे, दिखावटी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शेहाओ ने दूर तक देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने 10 क्राउन किंग और निर्वासित अमर को देखा। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की थी, वर्तमान में भी उनके पक्ष में खड़े थे। बहुत से लोग उन पर नजर रखे हुए थे, उनमें से कई चुपके से शेहाओ और वांगशी पर नजर रख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके बीच झगड़ा हो गया था, उनके बारे में काफी अफवाहें उड़ रही थी। तभी शी हाओ ने किंग यी को आते देखा। वह भी अमर प्राचीन विधियों का अध्ययन करना चाहता था। उसे वास्तव में इस तरह की प्राचीन पद्धति का अध्ययन करना चाहिए, शेहाओ ने खुद से कहा। उसे इस बारे में काफी दृढ़ता से महसूस हुआ, क्योंकि किंग यी के पास हरी चंद्र ज्वाला थी जो अब भी उसे नहीं छोड़ रही थी, अभी भी उसकी आदिम आत्मा को रोशन कर रही थी, इस जीवन में पिछले अवतार की तरह की भावना दे रही थी। फिर उसने यू चैन को देखा। उसका शरीर लंबा और पतला था, त्वचा बेहद खूबसूरत थी, काले काले खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जीवन से भरी हुई थी, उसी तरह सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध थे, स्टाइल बेमिसाल था। वह किंग यी के साथ स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश कर गई, 3000 प्रांतों से यहाँ पहुंची, इस पूरे समय में चीजों को सुलझाए बिना। अब उनके विकल्प भी एक जैसे थे। मुझे मत रोको, मैं भी जा रहा हूँ। दूर से काओ यूशेंग चिल्लाया। यह मोटा आदमी बार बार जोर से तर्क दे रहा था कि उसे यहाँ आकर अमर प्राचीन की बेजोड़ विधियों का अध्ययन करना है और स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बनना है। अंत में सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने उस बुजुर्ग ने उसे नीचे से जोरदार लात मारी और बलपूर्वक वापस भेज दिया, तथा उसे स्पष्ट चेतावनी दी कि वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद न करे, तथा उसे वर्तमान दुनिया की श्रेष्ठ विधियों को सीखना चाहिए। ठीक है, चूंकि निर्णय पहले ही हो चुके हैं, जो लोग अमर प्राचीन पद्धतियों का अध्ययन कर रहे हैं, वे इस ओर आए। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और शेहाओ तथा अन्य लोगों को अकादमी की गहराई की ओर ले गए। इसी समय शेष बचे लोगों को भी वहां से ले जाया गया, जो चरमपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह एक प्राचीन भूमि थी जहां टूटी दीवारें और खंडहर थे। इन अवशेषों के बीच प्राचीन पेड़ ऊंचे थे। यहाँ कांटे और झाड़ियां उगी हुई थी, जिनमें खिले हुए चमकीले फूल थे जो मीठी खुशबू बिखेर रहे थे। इस स्थान पर उतनी रोशनी नहीं आती थी, थोड़ी मंद थी। ये अमर प्राचीन महान युग से बचे हुए अवशेष थे, एक स्थान जिसे कई बुजुर्गों ने धरती के नीचे से खोदकर निकाला था। चौथा एल्डर आया। वह कई दर्जन झांग ऊंची विशाल चट्टान पर बैठा, उन्हें दाव का उपदेश देने वाला था, छात्रों को अमर प्राचीन विधियों में कुशल बनने में मदद करने वाला था। यदि कोई प्राचीन विधियां सीखना चाहता है, तो उसे पहले अक्षर और भाषा को समझना होगा, उसके बाद ही वह मंत्रोच्चार तकनीक, दाव प्रतीकों और अन्य चीजों को प्रदर्शित कर सकता है।
यह एक बड़ा और जटिल विषय है, इसलिए इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आवश्यक था। यदि कोई अमर प्राचीन विधियां सीखना चाहता था तो उसे विनम्रता को समझना आवश्यक था। हम लिखित भाषा से शुरू करेंगे। इस बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर, अत्यंत गंभीर थी। उसने शून्य में चित्र बनाना शुरू किया और फिर एक के बाद एक अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे। ये पात्र ऐसे दिखते थे जैसे कि इन्हें धातु के तरल पदार्थ से बनाया गया हो, चमकीले और जगमगाते हुए, शून्य में तैरते हुए एक प्रकार का धातु जैसा एहसास होता था। वे असंख्य और एक दूसरे के करीब थे, अत्यंत रहस्यमय और सुंदर। कुछ ही समय बाद सभी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही समय में इस बुजुर्ग ने 10,000 से ज्यादा अक्षर उकेर दिए। अब उसकी कनपटियों से पसीना टपक रहा था। वह काफी थका हुआ लग रहा था। बड़े भाई, इतने सारे पात्र कैसे हो सकते हैं? किसी ने आश्चर्य से पूछा। अगर यह सिर्फ एक साधारण भाषा का आदान प्रदान था तो ये पहले से ही पर्याप्त होना चाहिए। 10,000 से ज्यादा वर्णों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या चौथा एल्डर थोड़ा तनावग्रस्त नहीं लग रहा था? मैंने अमर ऊर्जा की साधना नहीं की। इन पात्रों को लिखना मेरे लिए आप सभी से ज्यादा आसान नहीं है। उन्हें अमर दाव ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन सौभाग्य से मैंने इन पात्रों का अर्थ समझ लिया है, बुजुर्ग ने कहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने कहा, क्या आप सभी को ऐसा लगता है कि इसमें कई पात्र हैं? मुझे मत बताओ कि यह इतना भी नहीं था। सभी ने चुपचाप शिकायत की। असली अमर प्राचीन पात्रों की संख्या कम से कम लाखों में है, जो तार्किक धारा की तरह असीम है। चौथे एल्डर ने कहा, क्या ये बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है? सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। अमर प्राचीन विधियां, सभी प्रकार की दाव तकनीकें, मंत्र, सभी को महान दाव भाषा के माध्यम से चित्रित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि सभी प्रकार के अपरिचित और गूढ़ चरित्र हैं। ये चरित्र दाव के सार के सबसे करीब हैं। चौथे एल्डर ने कहा। जब सबने ये सुना तो उनके मन कांप उठे और साथ ही वे लालसा से भर गए। उसी समय कुछ ऐसे भी थे जो शून्य में प्राचीन पात्रों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझने की इच्छा रखते थे। नतीजतन उन्हें पता चला कि वे वास्तव में दाव के करीब पहुंच रहे थे। उन्हें लगा कि जितना अधिक वे उनका परीक्षण करते हैं, वे उतने ही रहस्यमय होते जाते हैं। कुछ लोगों ने तो भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वास्तव में वे स्वयं ही कुछ प्राचीन अक्षरों का अर्थ समझने में सक्षम थे। हालांकि इससे भी अधिक पात्र ऐसे थे जिन्हें समझना उनके लिए असंभव था। शेहाव ने ठंडी सांस ली। उसने कुछ बातें समझ ली, लेकिन उसे तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। इन प्राचीन पात्रों को याद करने की कोशिश करना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। इनमें से प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का गहन अर्थ निहित था, जो कुछ प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करता था, और यह सब एक ही अक्षर में संक्षेपित था। कोई आश्चर्य नहीं कि अमर प्राचीन को अधिक शक्ति की परवाह थी। प्राचीन तरीकों की खेती सीधे महान दाव के स्रोत की ओर इशारा करती है। अकेले ये चरित्र ही किसी को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त हैं। शेहाव ने आगे देखा। यदि लाखों चरित्र सभी ऐसे ही थे तो वास्तव में इसे समझने में काफी समय लगेगा। ये स्पष्ट था कि चौथा एल्डर उन्हें प्रारंभिक रूप से डराने की कोशिश कर रहा था। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान लटक रही थी। इतने सारे चरित्र, अमर प्राचीन विधियां महान दाव स्रोत की ओर इशारा करती हैं, लेकिन उनकी भाषा इतनी जटिल क्यों है? कुछ लोग ऐसे भी थे जो संशय में थे। यदि आपकी शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली है तो लाखों मंत्र, लाखों प्राकृतिक नियम सभी को कई हजार अक्षरों में बदला जा सकता है। यहाँ तक कि यहाँ के अक्षरों के गहन रहस्यों को समझाने के लिए कई 100 अक्षरों में भी बदला जा सकता है। चौथे एल्डर ने कहा। तभी उसकी आस्तीन फड़फड़ाने के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। आदिम अराजकता फैल गई। ये स्थान तुरंत अंधकार में हो गया। उसकी आस्तीन से एक छोटा सा सफेद जेड पर्वत निकला। ये सिर्फ एक हथेली के आकार का था, बेहद बढ़िया और उत्तम। हान, सफेद जेड रंग का छोटा सा पहाड़ तेजी से बड़ा होता गया और धरती पर एक बड़ी छाया बनाता हुआ आगे बढ़ा। फिर ये पूरी तरह से जमीन पर आ गिरा, जिससे धरती हिलने लगी। यह एक सफेद जेड पर्वत था, जिसकी सतह पर लाखों प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। ये सभी प्राचीन अक्षर जेड की दीवारों पर चमकते हुए उभरे। वे प्राचीन पात्र उज्ज्वल और चमकदार थे। उनमें से प्रत्येक का अध्ययन यहाँ के लोगों द्वारा खजाने की तरह किया जाता था। ये पहाड़ की चोटी को काट दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां मूल रूप से कोई पात्र भी था? एक छात्र ने कहा। सफेद जेड पर्वत बहुत बड़ा था, जो सामान्य पर्वत शिखर जितना ऊंचा था। चौथे एल्डर ने कहा, यह अमर प्राचीन महान युग से छोड़ा गया एक जेड पर्वत है। इसका उपयोग केवल प्राचीन चरित्रों को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। फिर उन्होंने सबसे ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अफवाह है कि शिखर को हटाए जाने से पहले वहां 108 प्राचीन चरित्र थे। 108 अक्षर क्या हासिल कर सकते हैं? 108 अक्षर महान दाव सच्चे अर्थों का संकेंद्रण है। यह अफवाह है कि एक भी अक्षर को समझने से अनंत लाभ होंगे, केवल वे अब पूरी तरह से खो गए हैं। चौथे एल्डर ने कहा, एक प्राचीन अक्षर को समझना पहले से ही दुनिया को हिला देने वाली शक्ति प्रदान करता है। ये बहुत चौंकाने वाला था। अध्याय 1167 अमर बीज। सफेद जेड पर्वत खंडहरों में स्थित था। सफेद दीवारें चमकदार, जगमगाती और पारदर्शी थीं। लाखों प्राचीन अक्षर सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे, चमक के साथ चमक रहे थे। शीहाओ और अन्य लोग पहले ही पर्वत शिखर पर पहुंच चुके थे, क्योंकि वे सभी 108 प्राचीन पात्रों के लिए तरस रहे थे। ये समझते हुए कि उनके पास अलौकिक और अथाह शक्ति थी, वे सभी उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। दुर्भाग्य से ये ठीक वैसा ही था जैसा चौथे एल्डर ने कहा था। पहाड़ की चोटी का एक हिस्सा गायब था। कट बहुत चिकना था, मानो किसी ने उसे बहुत तेज धार वाले हथियार से काटा हो। ये कुछ ऐसा था जो अमर प्राचीन काल में हुआ था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इसे वापस ऊपर की ओर खोज सकें। ये जानना बहुत मुश्किल था कि वह क्या था जो खो गया था, जिससे कोई भी अपने हाथ मलता है और आहें भरता है, बहुत पछतावा महसूस करता है। आप सभी को बहुत ज्यादा पछतावा करने की जरूरत नहीं है। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में कुछ अमर गुफाएं हैं जिन्हें अभी तक नहीं खोला गया है। शायद वह दिन आएगा जब आप सभी काफी शक्तिशाली होंगे। जब आप सभी और भी ज्यादा मजबूत अमर दाव ऊर्जा की खेती करेंगे तो आप उनका पता लगा सकते हैं और उन परम अमर ग्रंथों को पा सकते हैं। चौथे एल्डर ने कहा। सभी को अपने अंदर उम्मीद की किरणें उभरती हुई महसूस हुई।
आखिरकार वे सिर्फ किरदार थे, इसलिए यह जेड पर्वत निश्चित रूप से एकमात्र जगह नहीं थी जहां उन्हें रिकॉर्ड किया गया था, अन्य जगहों पर भी होना चाहिए। इन चरित्रों को वे किसी भी तरह से नीची नजर से नहीं देखते थे। जब चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो कोई भी चरित्र एक हथियार बन जाता है। सभी दिव्य क्षमताएं, विशेष रूप से अंतिम 108 चरित्र, वे सभी अमर प्राचीन का सार रखते हैं और इससे भी अधिक सभ्यता और विरासत का एक प्रकार का संचय। वो ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, यह अभी भी सबसे अच्छा है अगर तुम सभी सबसे बुनियादी पात्रों से शुरू करो। तुम सभी उनके साथ अपना अध्ययन और समझ शुरू कर सकते हो। अगर तुम कभी भी किसी भ्रम की स्थिति में पहुंचते हो तो आओ और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। चौथे एल्डर ने कहा। साथ ही उन्होंने दूसरों को यह भी बताया कि इस सफेद जेड पर्वत को उनके और एक अन्य बुजुर्ग द्वारा परिष्कृत किया गया था, जिसमें उनकी कुछ आध्यात्मिक छापें शामिल थीं, जो अंतर्दृष्टि को जगाने और उनकी समझ में सहायता कर सकती हैं। ये सुनकर सभी उत्साहित हो गए, सभी ने सिर हिलाया और उनका अध्ययन करने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि यह काफी आसान होगा। आखिरकार उन सभी के पास स्वर्गीय देवता स्तर पर शक्ति थी, इसलिए जब उनकी आदिम आत्माएं बाहर निकली तो उन्हें लगभग सब कुछ याद था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें विधि समझ में आने लगी, वे सभी उदास होने लगे। ये न केवल एक भाषा के अक्षर थे, बल्कि इससे भी बढ़कर महान दाव अंश थे जिनमें सच्चा अर्थ निहित था। इस दुनिया में सबसे जटिल चीज क्या थी? स्वाभाविक रूप से वह दाव था जिसे समझाना सबसे कठिन था, सबसे कठिन, आकारहीन और निराकार। इस बीच ये पात्र दाव का माध्यम थे, जन्मजात महान दाव के लिए एक ठोस मार्ग, तुलनात्मक रूप से अधिक सटीक प्रतिनिधित्व का एक प्रकार। एक बार जब कोई व्यक्ति इन प्रकार के चरित्रों को समझ लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से इस संसार की प्रकृति को समझ लेता है, जिससे उसकी साधना में जबरदस्त लाभ होता है। अच्छी बात है, इसे समझना होगा, शेहाव ने कहा। महान दाव को अस्थि ग्रंथों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे इस प्रकार के अक्षरों का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो लाभ जबरदस्त होंगे। पिंग। जब सभी लोग विधि को समझ रहे थे तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अमर ऊर्जा की साधना करने वाले एक युवा साधक ने खांसते हुए खून निकाला, उसका पूरा शरीर सफेद जेड पर्वत से बाहर उड़ गया। हर कोई हैरान था। जब वह प्राचीन चरित्र का अध्ययन कर रहा था तभी एक राक्षस आग की लपटों पर चलता हुआ, अपने सिर को ऊपर उठाकर दहाड़ता हुआ, आकाश को चीरता हुआ उड़ता हुआ आया। वह व्यक्ति ठीक इसी वजह से घायल हुआ था। ये तो कोई प्राचीन चरित्र मात्र था, परंतु जब इसे समझा तो ऐसा परिणाम सामने आया जो सचमुच चौंकाने वाला था। बेशक ये भी उसके द्वारा इसे पूरी तरह से न समझ पाने और फिर बड़ों द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक छापों तक पहुंचने की कोशिश करने का नतीजा था। पात्रों ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी शक्ति के साथ विस्फोट किया, जिससे वह उड़ गया। हर कोई हैरान था। अगर एक ही पात्र में पहले से ही इस तरह की शक्ति थी, जब उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, तो क्या होगा अगर लाखों प्राचीन पात्रों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनका इस्तेमाल किया जाए? ये कितना भयानक होगा। साथ ही सभी को एहसास हुआ कि भले ही यह सफेद पहाड़ बुजुर्गों की आध्यात्मिक छाप से सीलबंद था, जो उनकी समझ में मदद करता था, फिर भी इसमें खतरे थे। हो सकता है कि उन्हें जानबूझकर किसी तरह की परीक्षा के लिए पीछे छोड़ दिया गया हो। समय बीतता गया, देखते ही देखते कई दिन बीत गए, सभी को लाभ मिलने लगा। हान। उस दिन एक और जबरदस्त शोर सुनाई दिया। लूतुओं के सामने कई हजार प्राचीन पात्र घूम रहे थे, चमकते हुए वे उसे घेर रहे थे। आखिरकार वे 10 स्वर्गीय ड्रैगन में बदल गए जो उसके चारों ओर घाव कर रहे थे, उसे चीरने वाले थे। यह आसान नहीं है, मैं पहले से ही समझ रहा हूं कि उन्हें कैसे अनुकूल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हालांकि वह अभी भी जोखिम उठा रहा है, खुद को खतरे में डाल रहा है। चौथे एल्डर ने कहा। लूतुओं ने पहले से ही कई हजार प्राचीन अक्षरों को समझ लिया था। इतने कम समय में यह वाकई एक शानदार उपलब्धि थी। उन्होंने प्राचीन पात्रों को उकेरा और उन्हें व्यवस्थित किया, साथ ही साथ बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए छापों को भी सक्रिय किया, इस प्रकार एक अनियमित दृश्य का निर्माण किया और पात्रों से बने 10 स्वर्गीय ड्रैगन को बुलाया। हान। अंत में 10 स्वर्गीय ड्रैगन लूतुओं के शरीर से अलग हो गए। खून ने आसमान को रंग दिया, लेकिन अंत में वे प्रकाश में बदल गए, प्रतीकों में संघनित हो गए। लूतुओं का शरीर लड़खड़ाने लगा, चेहरा लाल हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से शांत हो गया। बहुत से लोगों ने आह भरी। अमर ऊर्जा की 3 धाराओं वाले सर्वोच्च प्राणी आखिरकार दुर्जय थे, दूसरों के लिए उनकी तुलना करना कठिन था, वे हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थे। इसका क्या मतलब है? सबसे बुनियादी प्रतीकों से ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं लाखों प्रतीकों को समझ लूं तो उस समय सभी प्रकार के दाव कानूनों की आगे की व्युत्पत्ति और व्यवस्था के बाद ही शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित होगी। लूतुओं ने धीरे से कहा। हर कोई अवाक रह गया। लूतुओ सिर्फ स्वर्गीय देवता क्षेत्र में था, फिर भी उसने इस तरह का प्रदर्शन किया, इसे असाधारण माना जा सकता है। हान। वांगशी जहां थी वहां पौधों का एक विस्तार दिखाई दिया, हर एक डंठल सुनहरा और चमकदार था, मानो सोने से बना हो। वे शून्य में जड़ें जमाए हुए थे, रेशम के 10,000 धागे उसकी ओर छोड़ रहे थे, उसे फंसाने और मारने के लिए दिव्य आदेश की जंजीरों में संघनित हो रहे थे। ये स्पष्ट था कि यह भी कई हजार अक्षरों से बना था, जिससे ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई। वांगशी का रूप अत्यंत सुंदर था। अभी उसके सुंदर बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, नाजुक शरीर इधर उधर लहरा रहा था। वह बहुत दबाव झेल रही थी। अंत में उसके सिर के मुकुट से अमर ऊर्जा की 3 लड़ियां निकली, जो सुनहरे प्राचीन पेड़ों को जलाती हैं। इस प्रकार इस स्थान पर शांति लौट आई। यहाँ प्राचीन पात्रों का अध्ययन करने वाले कई लोग थे, उन सभी को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये खास तौर पर तब हुआ जब निर्वासित अमर के पास सीधे तारे दिखाई दिए। फिर प्राचीन ब्रह्मांड का विस्तार दिखाई दिया, जो नीचे की ओर टूट पड़ा और उसे अपने नीचे ढक लिया। वह जगह बेहद रहस्यमयी थी, चारों ओर अराजक ऊर्जा घूम रही थी। ब्रह्मांड का भ्रूण रूप आकार ले रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। ये युवक वाकई बहुत ही ताकतवर है, क्या यह उस बुजुर्ग का शिष्य हो सकता है? क्या वह व्यक्ति कई लाख साल पहले नहीं मरा था? चौथे बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, उन्हें बहुत झटका लगा। वो क्या ये कई हजार प्राचीन लक्षणों के दमन से उत्पन्न अमर बीज है? चौथे बुजुर्ग ने खुद से कहा। बाकी लोग भी आश्चर्यचकित थे। ब्रह्मांड के उस विस्तार में सब कुछ टूटकर बिखर गया।
बाकी लोग उस दिशा में देखते रहे और बहुत देर तक अपनी हैरानी से बाहर नहीं आ सके। केवल जब 10 क्राउन किंग ने एक छोटे से पेड़ को पकड़ लिया तो अराजक ऊर्जा की लपटें निकल रही थी। दाव प्रकाश की दसियों हजार धारियां पागलपन से बाहर निकल रही थी। पहले से ही यह समझ में आ रहा था कि न जाने कितने प्राचीन पात्रों ने सभी को जगा दिया था। विश्व वृक्ष का पौधा। चौथा एल्डर बहुत घबरा गया। हालांकि उसे बहुत पहले से ही इस बात का एहसास था, फिर भी वह अभी भी भावुक था। 10 क्राउन किंग इसे छिपा नहीं सका, क्योंकि जब वह अकादमी में दाखिल हुआ तो बुजुर्गों को पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। छोटा पेड़, एक बेजोड़ अमर दाव खजाना, चाहे वह कितना भी प्रयास करे, छिपाया नहीं जा सकता था। यही कारण था कि अब जब वह साधना कर रहा था तो उसने इसे छिपाया नहीं। उसकी साधना तेज थी और विधि की समझ सटीक थी। इस बीच दूसरी दिशा में एक सुंदर और चलती फिरती सफेद वस्त्रधारी सुंदरी जो चंद्र देवी की तरह थी, सबसे असाधारण थी। जैसे ही उसकी समझ चुपचाप आगे बढ़ी, उसके सिर के ऊपर एक हरा चांद दिखाई दिया। जहां भी हरा चंद्रमा जाता, सभी प्राचीन अक्षर चमक उठते, किंग यी की ओर उड़ते, उसके शरीर में प्रवेश करते, जिससे वह उन्हें समझ पाती। हर कोई तुरंत अचंभित हो गया। क्या हो रहा था? ये बहुत ही चौंकाने वाला था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि किंग यी यहाँ मौजूद सभी लोगों में से सबसे प्राचीन पात्रों को समझ पाएगी। यहाँ तक कि शेहाओ, मोदाओ और दूसरे लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। उसने 10,000 से ज्यादा प्राचीन पात्रों को समझ लिया था। उस हरे चांद की पृष्ठभूमि कैसी है? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि वह सभी प्राचीन अक्षरों को पहचान रहा है। चांद जहां भी जाता, जैद दीवारों पर लिखे अक्षर पढ़े जाते। एक सच्चे अमर की मृत्यु के बाद पीछे छोड़ी गई ज्वाला बीज, वर्तमान दुनिया में उन लोगों की नजर में अद्वितीय प्राचीन ज्वाला भी। यह उसके बगल में क्यों रहा? इस पूरे समय को क्यों नहीं छोड़ा? चौथा एल्डर और भी हैरान था। फिर उसने 10 मुकुटधारी राजा के छोटे पेड़ की ओर देखा। चूंकि यह प्रकट हो चुका है तो मुझे थोड़ा बोलना चाहिए। चौथे एल्डर ने आह भरी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर थी। उन्होंने सभी को आवाज दी, कहा, आप सभी ने जो रास्ता चुना है, प्राचीन तरीकों की खेती, कुछ बुनियादी बातें हैं जिन्हें समझाया जाना चाहिए। जब सबने ये सुना तो सबने ध्यानपूर्वक सुना। प्राचीन पद्धति से खेती करने का चयन करने की एक शर्त है, वह ये कि आप सभी को अपने साथ विकसित होने के लिए एक अमर बीज चुनना होगा। अमर बीज जितना असाधारण होगा, आपकी उपलब्धियां उतनी ही महान होंगी। चौथे एल्डर ने कहा, श्वा। सभी लोग एक के बाद एक घूमे और 10 मुकुट राजा के छोटे से पेड़ की ओर देखने लगे जो अमर ऊर्जा से लिपटा हुआ था। वे अमर बीजों के मामले से अवगत थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से विश्व वृक्ष के पौधे की छिपी अफवाहों के बारे में सुना। ये निश्चित रूप से एक असाधारण अमर बीज था। साथ ही वे सभी किंग यी की हरी चंद्र ज्वाला के प्रति भी काफी उत्सुक थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अतीत का सच्चा अमर फिर से जीवित हो जाए? सबसे अच्छे अमर बीज स्वाभाविक रूप से विश्व वृक्ष, ब्रह्मांड का भ्रूण रूप और अन्य हैं। हालांकि ये ऐसी चीजें हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें खोजा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले प्राणी भी उन्हें अपने वंशजों के लिए प्राप्त नहीं कर सकते। चौथे एल्डर ने आह भरते हुए कहा। उस क्षण सभी को 10 मुकुट राजा के प्रति बड़ी ईर्ष्या और जलन महसूस हुई। चौथे बुजुर्ग ने कहा, थोड़ी देर में मैं तुम सबको अपने अमर बीजों की तलाश करने के लिए ले चलूंगा। क्या विश्व वृक्ष, ब्रह्मांड बीज हैं? किसी ने पूछा। इस दुनिया में अनगिनत अद्भुत चीजें हैं, हमेशा ऐसी कई चीजें होंगी जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये विश्व वृक्ष प्रारंभिक ब्रह्मांड के बराबर की किसी चीज के लिए भी असंभव नहीं है। चौथे एल्डर ने सभी को आशा देते हुए कहा, हम उन्हें कहाँ पा सकते हैं? उन्हें उस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें आशा थी। क्षेत्रीय कब्र, चौथे बुजुर्ग ने कहा। हर कोई हैरान हो गया। इस नाम ने उनकी कल्पनाओं को उड़ान दे दी। तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और दूसरों से आगे निकलना होगा। बाकी 2 अकादमियां तुमसे आगे नहीं निकल सकती। चौथे एल्डर ने कहा, बाकी 2 अकादमियां? सभी लोग बहुत घबरा गए। सही है, पवित्र अकादमी और अमर अकादमी। चौथे एल्डर ने कहा, अध्याय 1168 पवित्र अकादमी और अमर अकादमी। पवित्र अकादमी, अमर अकादमी, ये दोनों शेहाओ, किंग यी और बाकी लोगों के लिए बहुत अपरिचित नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब 3 महान सर्वोच्च प्राणी 3000 प्रांतों में लोगों को चुनने के लिए आए थे तो उन्होंने पहले ही उल्लेख किया था कि केवल सबसे शक्तिशाली नायक ही स्वर्गीय देवता संस्थान, पवित्र अकादमी या अमर अकादमी में शामिल हो सकते हैं। बाद में केवल स्वर्गीय देवता संस्थान का ही उल्लेख किया गया, अन्य 2 का अब उल्लेख नहीं किया गया और वे सभी स्वर्गीय देवता संस्थान में भी आ गए। जहां तक दूसरे देशों के लोगों की बात है तो कुछ को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, कुछ ने कुछ अफवाहें सुनी थी। उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। तुम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में पहले भी सुना है और थोड़ा बहुत जानते हैं। चौथे एल्डर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, बड़े लोगों से पूछना पड़ेगा कि वे क्या समझाएं, दोनों अकादमियों के बारे में हमारी समझ बहुत सीमित है। ऐसा लगता है कि आप सभी को थोड़ा बहुत ही पता है। हालांकि कृपया वही बताएं जो आप जानते हैं। चौथे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले सुना था कि वे दोनों अकादमियां कुछ खास हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति उनमें प्रवेश नहीं कर सकता। शिष्यों का चयन बहुत सख्त है और सब कुछ लगभग पूरी गोपनीयता में किया जाता है। राजकुमारी याओ यू ने कहा, लंबे समय तक शाही दरबार से आने वाले किसी व्यक्ति के योग्य, थोड़ा और अधिक समझने वाला। चौथे एल्डर ने सिर हिलाया। वे 2 अकादमियां दूसरों के लिए बेहद अपरिचित हो सकती हैं, लेकिन 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी के प्राचीन परिवारों के लिए यह इतना रहस्य नहीं था। ये दोनों अकादमियां दुनिया जितनी पुरानी है, अनंत काल से अस्तित्व में हैं, बस वे हमेशा निष्क्रिय अवस्था में रहीं। क्या अंदर के लोग आखिरकार दुनिया में आने वाले हैं? राजकुमारी याओ यू ने कहा। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया, सभी की कल्पनाएं बेकाबू होने लगी। उन 2 अकादमियों की पृष्ठभूमि वास्तव में इतनी बढ़िया थी। यहाँ तक कि शेहाओ, यू चान और 3000 प्रांतों से आए अन्य लोगों ने भी इन 2 अकादमियों के नाम सुने थे। उन्हें बहुत झटका लगा। यह उससे थोड़ा अलग था जो वे पहले जानते थे। पहले उन्होंने सोचा था कि यह एक नवस्थापित अकादमी है, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दोनों अकादमियां इतनी प्राचीन होंगी और इतने लंबे समय से अस्तित्व में होंगी।
कुछ लोगों के विचार भी ऐसे ही थे और कुछ लोग ये पूछे बिना नहीं रह सके, क्या इस तरह की छिपी हुई अकादमियां हैं? इतने समय बाद भी वे सामने क्यों नहीं आई? चौथे एल्डर ने कहा, दोनों अकादमियों को दुनिया में छिपी हुई कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें नवनिर्मित कहना भी गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे इसे दुनिया में छिपा हुआ कहते तो ये सही था, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था। हालांकि बाहरी दुनिया के लिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब यह एक बार फिर से खुला तो कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना, और जब इसके अस्तित्व की खबर सामने आई तब भी ये केवल पहली बार स्थापित होने की खबर थी। जब बुजुर्ग ने धीरे धीरे समझाया तो सभी लोग हैरान रह गए। दोनों अकादमियां सामान्यतः बाहरी दुनिया के शिष्यों को स्वीकार नहीं करती थी। वे सभी 9 स्वर्गों और 9 पृथ्वियों से आए कुछ प्राचीन राक्षसों के शिष्य थे जो अत्यंत विशिष्ट थे और शेष विश्व से कटे हुए थे। चौथे एल्डर ने कहा, तथाकथित बूढ़े संघ की लोग हमारे जैसे लोगों को संदर्भित करते हैं जो इस पूरे समय एकांत में रहे हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे वरिष्ठ भी हैं। क्या? हर कोई तुरंत चौंक गया, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही चौंकाने वाली थी। हमें ये समझना होगा कि स्वर्गीय देव संस्था के सभी बुजुर्ग महान व्यक्ति थे जो संसार से अलग थलग थे। उनमें से कोई भी यदि एकांत से बाहर आ जाता तो अत्यंत महान पद का आनंद ले सकता था, जिससे महान शक्तियां भय का अनुभव करती थीं। दोनों अकादमियों के शिष्य पुरानी पीढ़ी के उत्तराधिकारी थे, इसलिए ये खबरें बहुत चौंकाने वाली थीं। इम्मोर्टल अकादमी सबसे प्राचीन है। अफवाह है कि इसमें कुछ पुराने शैतान हैं जो इस महान युग के समान उम्र के हैं, भयानक रूप से महान, हास्यास्पद रूप से उच्च पृष्ठभूमि वाले। हमने उनके बारे में केवल सुना है, उनसे पहले कभी नहीं मिले। चौथे एल्डर ने आह भरते हुए कहा, अमर अकादमी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अमर लोगों से संबंधित थी। उन्होंने पिछले महान युग से बहुत सी विधियां एकत्रित की और शिष्यों को अमर मार्ग सिखाया। बस इस बात पर कोई निश्चित नहीं था कि कोई इस मार्ग के अंत तक पहुंचेगा या नहीं, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचेगा या नहीं। आखिरकार समय बदल चुका था। ये स्वर्ग और पृथ्वी अब अमर होने के लिए उपयुक्त नहीं रह गए थे। सेक्रेड एकेडमी की स्थापना कुछ समय बाद हुई, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय रूप से गौरवशाली थी। चौथे एल्डर के शब्दों के आधार पर यह असाधारण नायकों का स्थान था। साधारण वीर प्रतिभाओं के पास इसमें प्रवेश करने की योग्यता ही नहीं थी, अन्यथा यह उस अकादमी के लिए शर्मिंदगी की बात होती। इससे सुनने वाले लोग असहज महसूस करने लगे, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोग प्रतिभाशाली थे, अपने अपने क्षेत्र के सभी उत्कृष्ट प्रतिभावान लोग थे। क्या आप सभी जानते हैं कि वर्तमान विश्व पद्धतियों की पवित्र भूमि कहाँ है? चौथे एल्डर ने तब वर्तमान विश्व पद्धतियों का उल्लेख किया, क्योंकि कुछ समय पहले ही स्वर्गीय देवता संस्थान ने उन्हें एक विकल्प चुनने के लिए कहा था। लोगों के एक समूह ने प्राचीन पद्धतियों की साधना की, जो वास्तव में ये समूह था, जबकि दूसरा वर्तमान विश्व पद्धतियों की साधना करने चला गया। चौथे एल्डर ने आह भरते हुए कहा, बाधा को पार करना, स्वर्गीय मार्ग, निर्माण व्यवस्था और अन्य साधना क्षेत्रों में एक कदम आगे बढ़ना, ज्ञानोदय के उच्चतम स्तर से एक कदम आगे बढ़ना, वास्तव में पार करना, यही पवित्र अकादमी का उद्देश्य है। वहाँ के सभी छात्र असाधारण व्यक्ति हैं, वे सभी परम उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, वर्तमान विश्व पद्धतियों का अभ्यास कर रहे हैं। सबने ठंडी हवा का आनंद लिया। वह स्थान कोई साधारण नहीं था, वह स्थान जहाँ चरम मार्ग की स्थापना हुई थी, वह स्थान जहाँ वर्तमान विश्व पद्धतियों से महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लोग एकत्रित हुए थे। ऐसे लोगों में अहंकारी होने की योग्यता थी, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। अन्य प्रतिभाओं का इसमें शामिल होना वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक तरह की निंदा हो सकती है। जब वांग शी ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रही है। राजकुमारी याओ यू बहुत तेज थी, उसने भावों की चमक को पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति से तुम्हारा कुछ संबंध है, वह ठीक वही साधना कर रहा है। इसके अलावा उसकी साधना का क्षेत्र हास्यास्पद रूप से ऊंचा है, जिसे असाधारण स्वर्गीय प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। जब अन्य लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में उन्हें पता चला था कि वान परिवार विवाह के माध्यम से किसी अन्य प्राचीन परिवार से जुड़ सकता है। इस बीच उस परिवार के पास एक विशेषज्ञ था जो अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। उसकी ताकत 9 स्वर्गों से भी ऊपर थी, केवल इतना कि उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ था। अब ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति संभवतः सेक्रेड एकेडमी में होगा। अमर अकादमी प्राचीन पद्धतियों का पालन करती है, जबकि पवित्र अकादमी वर्तमान पद्धतियों का पालन करती है। दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि और इतिहास गहरा है। बड़ी संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ उभरेंगे, दोनों अकल्पनीय व्यक्तियों के शिष्य। चौथे एल्डर ने गंभीरता से कहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां के शिष्यों को बाहर से भर्ती नहीं किया गया था, बल्कि वे पुराने शैतानों के अनन्य शिष्य थे। वे सभी स्वर्ग के नायक थे जो बाकी दुनिया से छिपे हुए थे। जब वह यहाँ तक बोला तो उसने निर्वासित अमर को देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस नौजवान ने किसी पुराने अस्तित्व से संबंधित एक बूढ़े शैतान की विरासत प्राप्त कर ली हो। दोनों अकादमियों में बहुत ज्यादा शिष्य नहीं हैं, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्गीय प्रतिभा है। जल्द ही मेरे स्वर्गीय देवता संस्थान के साथ एक आदान प्रदान किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस समय हमें निराश नहीं करेंगे। चौथे एल्डर ने आह भरते हुए कहा। उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि उन्होंने आश्चर्यजनक व्यक्तियों के एक समूह की भर्ती की थी, लेकिन वे दोनों अकादमियां बहुत रहस्यमय थी। कौन जानता था कि उन पुराने संघ की लोगों ने जो शिष्य खोजे थे वे किस तरह के राक्षस थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पुराने शैतान हमेशा सभी प्रकार के परीक्षण करते रहते थे। उनमें से कुछ तो पुनर्जीवित अमर प्राचीन अवशेषों में शिष्यों की खोज भी करते थे। कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने अन्य चीजों के साथ प्रयोग किया। उदाहरण के लिए ऐसे शिष्यों को बनाना जिनके पास अद्वितीय जादुई शक्ति थी, जो जीवित रहते हुए ही विस्फोट कर देते थे, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ देते थे, उन्हें शुरू से ही फिर से साधना करवाते थे। ये सब केवल ऊपर उठने के लिए किया जाता था। ये सभी तरीके अत्यंत चरम थे। इनके बारे में सुनकर ही हर कोई अंदर से कांप उठता था। यह अफवाह थी कि वास्तव में सफल उदाहरण मौजूद थे। चौथे एल्डर ने कहा, जब हम निकट भविष्य में आदान प्रदान करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वह स्पष्ट रूप से कुछ उलझन में था। वह दोनों पक्षों द्वारा दबाए जाने की इच्छा नहीं रखता था। बड़े भाई, चिंता मत करो, समय आने पर हम दोनों अकादमियों के शिष्यों को अवश्य हरा देंगे।
किसी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। जब चौथे एल्डर ने ये सुना तो उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, क्योंकि वे इस प्रकार के अंध अहंकार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, बस पूरी मेहनत करो। फिर थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, यदि आप सभी काफी तेजस्वी हैं, तो जो लोग प्राचीन तरीकों की खेती करते हैं उन्हें अमर अकादमी के पुराने शैतानों द्वारा ले जाया जा सकता है। जो लोग वर्तमान दुनिया के तरीकों की खेती करते हैं वे पवित्र अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। सभी लोग दंग रह गए और फिर एक बड़ा हंगामा शुरू हो गया। अब सभी को कुछ कुछ समझ में आ गया था। दोनों अकादमियां यहाँ सबसे श्रेष्ठ शिष्यों को चुनने के लिए आ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चौथे एल्डर की अभिव्यक्ति थोड़ी अलग थी, वह इसे स्वीकार करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। पता चला कि यही वह बात थी जिसके बारे में वह पहले से ही सोच रहा था। सभी लोग तुरंत आपस में चर्चा करने लगे, जिससे वहां थोड़ा शोरगुल हो गया। ये स्पष्ट था कि दोनों अकादमियां अत्यंत शक्तिशाली थी, स्वर्गीय देवता संस्थान से भी ऊपर, जो वास्तव में इस प्रकार शिष्यों का सीधे चयन कर रही थी। हर किसी को यह महसूस हो गया कि ये बूढ़े शैतान सचमुच बहुत ही भयानक थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता संस्थान के बुजुर्गों को भी इनसे डर लग रहा था। लूतुओ ने पूछा, क्या वहाँ के महान वरिष्ठ लोग बहुत शक्तिशाली हैं? क्या एक महान बुजुर्ग शक्तिशाली होता है या नहीं? इस प्रकार के एक या दो से ज्यादा लोग होते हैं। चौथे बुजुर्ग ने कहा, उनके शिष्य कितने शक्तिशाली हैं? ये वह प्रश्न था जिसकी उन्हें सबसे अधिक चिंता थी। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जहां तक उनके वर्तमान शिष्यों की ताकत का सवाल है, मुझे नहीं पता। हालांकि हो सकता है कि उनमें से एक व्यक्ति हो जिससे आप सभी परिचित हों। चौथे एल्डर ने कहा, कौन? वे चौंक गए। युआन किंग, चौथे बुजुर्ग ने कहा, जबकि अन्य लोग सदमे में थे, उनके भाव अभी भी सामान्य थे। इस बीच शेहाओ की भौहें तन गई थीं। वह इस व्यक्ति से बहुत नफरत करता था। जब वह अथाह स्वर्ग में पहुंचा तो युआन किंग ने पहले उसे 10 साल तक दबाने के लिए कार्रवाई की थी, अंत में उसे व्यावहारिक रूप से मार डाला, उसे अपनी साधना यात्रा को छोटा करने के लिए मूल प्राचीन खदान में निर्वासित कर दिया। यद्यपि ये पवन वंश का ही कोई व्यक्ति था जिसने पहले भी उससे ऐसा करने का अनुरोध किया था, फिर भी यह घृणित था। युआन किंग महान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली है, अफवाह है कि वह पहले से ही एक सर्वोच्च व्यक्ति है। मैंने सुना है कि वह सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र से बस एक कदम की दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद वह अभी भी दुनिया को चौंकाने वाला है। कुछ लोगों ने टिप्पणी की, अगर मैं कहूं कि युआन किंग केवल एक शिष्य है जिसे दोनों अकादमियों ने छोड़ दिया है, तो क्या आप सब इस पर विश्वास करेंगे? चौथे एल्डर ने बोलते हुए एक गहरी सांस छोड़ी। क्या युआन किंग महान उनके शिष्यों में से एक बनने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सका? हर कोई हैरान था। सही है, अतीत में युआन किंग अकादमी के मूल्यांकन में पास नहीं हो सका था और इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया था। चौथे एल्डर ने गंभीर तरीके से उत्तर दिया। हान, ये जगह शोर से भर गई। युआन किंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी 2 अकादमियों से परित्यक्त शिष्य था, ये बहुत चौंकाने वाला था। बेशक भले ही उसे त्याग दिया गया था, लेकिन दोनों अकादमियां बहुत निर्दयी नहीं थी, फिर भी उन्हें कई दाव पुस्तकें प्रदान की गईं, इस हद तक कि जब कुछ पुराने संघी लोग अपना एकांत छोड़कर चले गए तो उन्होंने उसे कुछ संकेत भी दिए। यही कारण है कि आज उसके पास उसकी उपलब्धियां हैं। ये बातें कहते समय चौथे एल्डर ने शेहाओ की ओर देखा और उसे स्पष्ट रूप से याद दिलाया कि युआन किंग को भड़काना आसान नहीं है, कि उसका अब भी दोनों अकादमियों से कुछ संबंध है, कुछ पुराने शैतानों से संबंधित है। अध्याय 1169 हरे चंद्रमा की कथा। युआन किंग, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर शेहाओ को हमेशा असहजता महसूस होती थी, वास्तव में 2 अकादमियों से आया था। शेहाओ को आखिरकार समझ में आ गया कि युआन किंग के ऐसा करने के बाद भी वह अपने वंशज को स्वर्गीय देवता संस्थान में क्यों भेज सकता है, इसके अलावा उसे आधिकारिक शिष्य भी बना सकता है। पता चला कि वास्तव में ऐसा इसी वजह से हुआ था, उसकी उत्पत्ति आश्चर्यजनक थी। इसके बाद की साधना में हर कोई हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाया। किंग ही की साधना की गति बहुत तेज थी, जहां भी हरा चांद गुजरता, उन पात्रों में निहित महान दाव के सच्चे अर्थ उसे समझ में आ जाते। स्वाभाविक रूप से अमर प्राचीन विधियों की साधना के लिए उपयुक्त। चौथे एल्डर ने आश्चर्य से आह भरी। इस प्रकार की उपलब्धि ने वास्तव में ध्यान आकर्षित किया, जिसे अनदेखा करना मुश्किल था, भले ही वे चाहें। इस दौरान यू चान ने एक शब्द भी नहीं बोला, वह पीछे पीछे चल रही थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था, सफेद कपड़े बेदाग थे और अधिक शुद्ध और पवित्र होते जा रहे थे। शीहाओ जानती थी कि उसे भी बहुत लाभ प्राप्त हो सकता था, क्योंकि वह और किंग ली 2 भागों में विभाजित एक शरीर थे, जो दूसरे पक्ष अर्थात एक ही व्यक्ति के बारे में सब कुछ महसूस करने में सक्षम थे। ये खास तौर पर तब होता था जब वे इतने करीब होते थे, दोनों के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा रहस्य नहीं होते थे, मूल रूप से दोनों एक ही व्यक्ति होते थे। यही कारण था कि किंग ली ने किरदारों को समझा, उसने भी पूरी तरह से समझा। क्या ये निचले लोग से कोई नहीं है? वास्तव में ये बहुत शक्तिशाली है। कई लोगों ने आश्चर्य से किंग ली को देखा। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में 9 स्वर्ग ऊपर थे, जबकि 3000 दावप्रांत 10 पृथ्वियों का ही हिस्सा थे। यही कारण है कि उन्हें निम्न क्षेत्र कहा जाता था, जो दर्शाता है कि 9 स्वर्ग उनके ऊपर थे। बेशक ये केवल कुछ ऐसी बात थी जो 9 स्वर्गों के लोग कहना पसंद करते थे, यह कोई सच्ची बात नहीं थी। इस दिन के बाद किंग ली पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि अकादमी से कुछ बुजुर्ग लोग भी आकर चुपचाप देखते रहे, उनकी भौहें चिंतन में सिकुड़ी रहीं। कुछ लोगों ने प्राचीन अभिलेखों के माध्यम से तथा 3000 दाव प्रांतों में पूछताछ करके अंततः पुष्टि की कि वह हरी ज्वाला, अंतिम महान युग की ज्वाला बीज परी किंग यू थी, जो अपनी मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी। अद्भुत! इस महिला की उपलब्धियों को मापा नहीं जा सकता। उसकी अमर ऊर्जा के एक धागे को मत देखो, उस हरे चांद में निश्चित रूप से अन्य अमर ऊर्जा है, जो क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त है। जब ये खबरें चारों ओर फैलने लगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भावुक होने लगे। सबसे पहले कुछ महिलाएं किंग यी के पास आईं, ताकि उसके साथ बेहतर संबंध विकसित कर सकें। फिर कुछ युवा पुरुष भी आगे बढ़ने लगे, सभी एक कबीले के असाधारण प्रतिभाशाली लोग। वे उसके पास आए, अत्यधिक सुंदर चाल ढाल दिखाते हुए, स्पष्ट रूप से गुप्त इरादे लेकर। इस महिला को भविष्य में किसी परिवार में शामिल किया जाना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जो एक प्राचीन परिवार के कबीले के बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से बताया था।
ये निश्चित रूप से एकमात्र उदाहरण नहीं था। आने वाले महीने में ऐसे कई परिवार थे जिन्होंने कार्रवाई की। दीर्घायु परिवारों के लिए भी यह कोई अपवाद नहीं था। उदाहरण के लिए वांगशी का परिवार, राजकुमारी याओयू का परिवार, लूतुओ के पीछे की महान शक्ति और अन्य जिन्होंने गंभीरता से अपने कुलों के शिष्यों से कहा कि उन्हें किंगी को शामिल करना होगा। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अमर ऊर्जा की 3 किस्में रखने वालों से भी ज्यादा क्षमता है? कुछ युवतियां इस बात से सहमत नहीं थीं और इस तरह से निचले क्षेत्र की महिला को फंसाने की कोशिश कर रही अन्य युवतियों के प्रति बेहद असंतुष्ट थीं। जहां तक युवकों की बात है तो उन्हें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि किंगी के पास एक ऐसा रूप था जो देश को हिला देने वाला था। एक बेमिसाल सुंदरता, उसकी सुंदरता ही दिलों को छूने के लिए काफी थी। कुछ लोग पहले से ही उसकी सुंदरता के पीछे वासना रखते थे। आप सभी याद रखें, आप में से कोई भी उसे हमारे पक्ष में ला सकता है। यह अमर प्राचीन खजाने को प्राप्त करने के समान है, जिसका मूल्य अथाह है। एक दीर्घायु परिवार के बुजुर्ग ने चुपके से शिष्यों से कहा। उन्होंने अतुलनीय रूप से गंभीर भाव से कहा, वह ज्वाला परी किंगयू द्वारा पीछे छोड़ी गई ज्वाला बीज है और यह स्पष्ट रूप से महान रहस्यों को समेटे हुए है। उस महिला अमर के विभिन्न परम रहस्य भी इसके भीतर संग्रहित हो सकते हैं। क्या कबीले के बड़े से पूछकर समझाना होगा? जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनमें से कई लोग अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। परी किंगयू के बारे में हमेशा से एक किंवदंती रही है। परी किंगयू की प्रतिभा ने सभी अमर प्राचीनों को चौंका दिया। वह हमेशा अमर विधियों पर शोध करती रही थी, कई तरह के परीक्षण करती रही थी। 6 दाव पुनर्जन्म अमर राजा और बिना अंत वाले अमर राजा की अच्छी दोस्त थी, पहले उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। यह अफवाह थी कि वह एक प्रकार की क्लेश पार करने की विधि विकसित करना चाहती थी ताकि भले ही महान युग नष्ट हो जाए, स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाए, यहाँ तक कि वह खुद इस दुनिया में न रहे, फिर भी वह एक दिन वापस आ सके और इस दुनिया में जीवित रह सके। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और ये तो एक प्रकार की किंवदंती थी। अतीत में कोई भी इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता था, लेकिन अब जब उन्होंने इस हरे चंद्र ज्वाला को देखा जो अन्य ज्वालाओं से अलग थी और यह जानकर कि उसने अपने पीछे ज्वाला का बीज छोड़ा है, तो उन्हें तुरंत शांत बैठना मुश्किल हो गया। अब जब हरा चांद दिखाई दिया तो कुछ प्राचीन परिवारों में स्वाभाविक रूप से हलचल मच गई। यदि किसी के पास किंगी को संप्रदाय में भर्ती करने का कौशल है तो हम उसे अगले कबीले के मुखिया का पद देने पर विचार कर सकते हैं। ये निर्णय एक अतिवादी परिवार के कबीले के मुखिया ने लिया था। ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। हालांकि अन्य परिवारों ने सीधे तौर पर इनाम देने का दावा नहीं किया, फिर भी उन्होंने संकेत दिया कि जब तक वे अपने और किंगी के बीच संबंधों को घनिष्ठ बना सकेंगे, कबीले में उनकी स्थिति काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ज्यादा जोर देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे चिंतित थे। अगर सच्ची परी किंगयू इस दुनिया में लौटी और उसने देखा कि दूसरे लोग उसके खिलाफ अपनी योजनाएं बना रहे हैं, उसका इस तरह अपमान कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और एक लंबे जीवन वाले परिवार को नष्ट कर देगी। शेहाओ ने आश्चर्य से देखा, कुछ अफवाहें भी सुनी। जब उसने किंग ही और यू चैन के बीच कृतज्ञता और शिकायतों के बारे में सोचा तो वह थोड़ा घबरा गया। मुझे मत बताओ कि वह अभी भी परी किंग यू को भड़का सकता है। ये कहना जरूरी था कि वे प्राचीन परिवार बहुत शक्तिशाली थे। इसके तुरंत बाद उन्हें किंग ही और यू चैन के रिश्ते के बारे में पता चला। दोनों वास्तव में एक व्यक्ति थे। इससे कई लोग हैरान रह गए। ये समझना जरूरी है कि दोनों ने अमर ऊर्जा की एक किरण विकसित की है। अगर वे एक दिन एक साथ मिल जाएं, तो वह एक ही जोड़ नहीं होगा, बल्कि और भी मजबूत हो जाएगा। हरी चंद्र ज्वाला में अमर ऊर्जा के साथ उसकी उपलब्धियां अथाह होंगी। परी किंग यू की कहानी को भूल जाए, सिर्फ इस असाधारण रूप से सुंदर युवती के पास ही भविष्य की अपार उपलब्धियां थीं। वह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक और भयानक व्यक्ति बनने जा रही थी। सफेद जेड पर्वत पर रात भर लाखों अक्षर चमकते रहे, चमकते और चमकीले। पूरा एक महीना बीत चुका था। हर कोई यहाँ साधना कर रहा था, गंभीरता से अध्ययन कर रहा था। उस दिन चौथे एल्डर ने एक पत्थर के पहाड़ को पार करने के लिए बहुत ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। वह गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खंडहर पर गिरा। सभी ने अपना सिर घुमाया, सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पहाड़ का आकार बहुत अलग था, बिल्कुल भट्टी जैसा, बस ये थोड़ा क्षतिग्रस्त था, कुछ हिस्से टूटे हुए थे। पुनर्जीवित हो जाओ। चौथे एल्डर के सक्रिय होने पर दिव्य प्रकाश की एक के बाद एक लकीरें पत्थर के पहाड़ में प्रवेश कर गईं, जिससे वह थोड़ा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि नीचे एक भट्टी की लौ दिखाई दे रही है, जो पहाड़ को जला रही है। फिर अमर ऊर्जा की एक के बाद एक धाराएं प्रकट हुईं, जो पर्वत की दरारों से रिसकर बाहर आ रही थी और उनके साथ मधुर सुगंध भी आ रही थी। बड़े साहब, यह क्या है? यह एक गोली शोधन भट्टी है जो अमर प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे हमने एक अमर गुफा से खोदकर निकाला था। भले ही यह एक बेजोड़ कीमती कलाकृति नहीं है, लेकिन इसमें वास्तव में अमर गोलियों को परिष्कृत किया गया है, जिसमें आश्चर्यजनक औषधीय गुण हैं। चौथे एल्डर ने समझाया। बड़े साहब, आप इसे यहाँ क्यों लाए? किसी ने पूछा। सबके दिमाग हिल गए। इतने साल बीत जाने के बाद क्या इस पत्थर की भट्टी के अंदर अभी भी दिव्य औषधि हो सकती है? आप सभी ने सही अनुमान लगाया है। पत्थर की भट्टी में बहुत सारी राख है, इसके भीतर वास्तव में कुछ अमर गोलियां हैं। वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोत सफाई की गोली जो अमर प्राचीन विधियों की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई इसका उपयोग मांस को छांटने के लिए करता है तो अमर प्राचीन विधियों की खेती करना आसान हो जाएगा। चौथे एल्डर ने कहा। इससे चर्चाओं की लहर दौड़ गई। सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। आखिरकार दुनिया का सामान्य वातावरण बदल गया था। अमर प्राचीन तरीकों की खेती करना बहुत मुश्किल था। अगर उनके पास इस तरह की दिव्य गोलियां होती तो ये स्वाभाविक रूप से छिपाव को कम कर देता। चौथे एल्डर ने कहा, गोलियां सीमित हैं, हर चीज के लिए ताकत से ही संघर्ष करना पड़ेगा। इस वाक्य ने ही तुरंत तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। सभी एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगे। श्वा, इसके अलावा कोई व्यक्ति तुरंत हवा में उड़कर उस पत्थर के पहाड़ की ओर बढ़ा, जो भट्टी से एक गोली प्राप्त करना चाहता था। चौथे एल्डर ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए सिर हिलाया। हान, एक मुट्ठी ने धमाका कर दिया। 10 क्राउन किंग ने ड्रैगन मुट्ठी का प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की, जो दबंग और बेजोड़ थी।
काफी दूर से भी अमर ऊर्जा के 3 धागों से बने सच्चे ड्रैगन घूमे, बाहर की ओर उड़े, सीधे उस व्यक्ति को तब तक कुचला जब तक कि वह बड़ी मात्रा में खून नहीं खांसने लगा। उसका शरीर पत्थर के पहाड़ से टकरा गया। इसके बाद 10 क्राउन किंग तेजी से ऊपर की ओर बढ़े और पत्थर की भट्टी के शीर्ष की ओर दौड़े जाना। शेहाओ भी स्वाभाविक रूप से बाहर कूद गया, पहाड़ के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। ये गोली भट्टी बहुत विशाल थी, जो पूरी तरह से पत्थर से बनी थी। भट्टी के उद्घाटन पर सफेद धुंध उठी, एक सुगंध फैल रही थी। ये ठीक यही था कि कई महान विशेषज्ञों ने एक महान युद्ध लड़ा और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की। अस्थायी रूप से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि जो कोई भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था, वह सभी के हमलों का लक्ष्य बन जाता था। 10 क्राउन किंग, वांग शी, लुतुओ, निर्वासित अमर, याओ यू, जुबान कुन और अन्य लोग सबसे पहले एक दूसरे से भिड़ गए। फिर उन्होंने कार्रवाई की, एक भीषण युद्ध लड़ा। अभी कोई भी संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जब शेहाओ आया तो बाकी लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वे एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने पहले ही एक दूसरे से इस बारे में बात कर ली हो। मोदाओ, रास्ता खोलो, शेहाओ ने कहा। मोदाओ हमेशा उसके साथ रहता था। यह एक सर्वोच्च प्राणी था जिसके पास अमर ऊर्जा की 3 किस्में थी जो उसके पीछे चलती थीं। हान, मोदाओ ने कार्रवाई की और गोली भट्टी में अपना रास्ता बनाते हुए वध किया। उसे रोको। अन्य महान सर्वोच्च विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से चुपचाप नहीं देख सकते थे क्योंकि वे भागते हुए अंदर आए। उन्होंने मोदाओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शेहाओ ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर ली थीं। वह बाद में आया लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वहां कई महान विशेषज्ञ थे जो उसे ध्यान से देख रहे थे, मोदाओ को घूरते हुए रोक रहे थे। परी किंग ही, कृपया इस तरफ आओ, लुतुओ ने कहा, क्योंकि इस समय किंग ही भी आ गई थी, गोली भट्टी के द्वार पर खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे, मानो वह हवा में उड़ने जा रही हो। किंग ही, हमें एक साथ प्रवेश करना चाहिए, शेहाओ ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मैंने सुना है कि इस भाई की जादुई शक्ति बहुत बढ़िया है, आपकी साधना बहुत गहरी है, लेकिन मुझे कभी भी सुझावों का आदान प्रदान करने का मौका नहीं मिला। क्यों ना हम यहाँ थोड़ी तुलना करें? दूसरी तरफ से कोई बोला। ये स्पष्ट था कि ऐसे लोग थे जो शेहाओ को चुनौती देना चाहते थे। जब से वह वापस आया है, उसका प्रदर्शन हमेशा काफी रहस्यमय रहा है। हर कोई जानता था कि वह दुर्जय है, उसकी दाव विधियां असाधारण हैं, लेकिन बहुत सारे रहस्य थे। वे उसकी ताकत की सीमा नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक उसकी ताकत से जुड़ी सभी बातें केवल अनुमान थीं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने कहा कि उसने 3 सिर वाले राजा को मार डाला, तथा कुछ ने कहा कि उसने शून्य जानवर को मार डाला, लेकिन उन्हें इनमें से किसी भी घटना का प्रमाण नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अब और अधिक नहीं रुक सकते थे, तथा स्वर्गीय देवता संस्थान में उसका मूल्यांकन करना चाहते थे। अध्याय 1170 बल। मोदाओ, वापस आओ, मेरे लिए उससे छुटकारा पाओ, शेहाओ ने कहा। उसकी आवाज तुच्छ थी, वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा था। तुम बहुत घमंडी हो, मैं जिसे चुनौती दे रहा हूँ वह तुम हो, तुम अपनी जगह किसी और से क्यों लड़वा रहे हो? वह व्यक्ति चिल्लाया। उसने अपने सिर पर बैंगनी सुनहरे रंग की टोपी पहनी हुई थी, जो कि असामान्य थी। ये काफी बड़ा और लंबा युवक था। सिर्फ 2 किस्में अमर ऊर्जा की, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे चुनौती देना उचित है? मेरे सेवक के पास भी 3 किस्में अमर ऊर्जा की हैं। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो पहले 500 साल और साधना करने के बाद रुको। शेहाओ ने मजाक किया। वह जानता था कि इस व्यक्ति के पीछे निश्चित रूप से वांग शी या लुतुओ के स्तर का कोई विशेषज्ञ होगा जिसने उसे पहले चीजों का परीक्षण करने के लिए ऊपर जाने के लिए कहा था। अन्यथा अमर ऊर्जा के 2 धागे वाले किसी व्यक्ति ने कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों की? लोगों के चेहरे थे और पेड़ों की छाल थी। जब शेहाओ ने सबके सामने उसका इस तरह मजाक उड़ाया, तो उसका चेहरा पहले तो जेड जैसा था, लेकिन अब वह लाल बैंगनी हो गया था। वह एक स्वर्गीय भाला लेकर दौड़ा, चिल्लाया, तुम क्या हो? सिर्फ दूसरों के पीछे छिपना जानते हो, एक विदेशी विशेषज्ञ से कार्रवाई करवाना जानते हो, जबकि तुम खुद किसी लायक नहीं हो। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो आओ। बिल्कुल, ये किस तरह का कौशल है? एक नौकर को स्वीकार करने के लिए विश्वासघाती तरीकों का उपयोग करना, असली कौशल नहीं। अगर तुम में ताकत है तो आओ और लड़ो, तुम निश्चित रूप से दबा दिए जाओगे। कुछ लोग पीछे से चिल्ला रहे थे, जो स्पष्ट रूप से शेहाओ का मजाक उड़ा रहे थे, उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ चींटियों का एक समूह, तुम लोगों के पास इतना शोर मचाने की क्या योग्यता है? मोदाओ, तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो? जल्दी करो और कार्रवाई करो, उन सभी को मेरे पैरों के नीचे गिरा दो, शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसे लोगों की ओर से इस प्रकार के उकसावे के बावजूद, जो स्वयं लड़ने के लायक नहीं थे, उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, तथा फिर भी मोदाओ को कार्रवाई करने के लिए कहा। मोदाओ पत्थर की भट्टी के प्रवेश द्वार से भागता हुआ वापस लौटा। वह पहाड़ पर खड़ा था, जो पत्थर की भट्टी का शरीर भी था। सफेद कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे, बाल इधर उधर लहरा रहे थे, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उन्होंने एक प्रकार की आश्चर्यजनक आभा छोड़ी, जिससे दूसरी ओर के लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। मोदाओ, एक विदेशी विशेषज्ञ के रूप में जिसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की हैं, जिसे एक पीढ़ी के सर्वोच्च प्राणी के रूप में जाना जाता है, आप अपने से कमजोर किसी व्यक्ति का सेवक बनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? अगर मैं आप होता तो मैं सीधे उसे मार देता। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि आप किसी प्रकार की विधि के माध्यम से प्रतिबंधित हैं, एक राक्षसी कलाकृति दे रहे हैं जो आत्मा का पोषण कर सकती है, इस प्रकार आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। यदि आपको कोई संदेह है तो हम उससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं, बैंगनी सोने की टोपी पहने और सुंदर चेहरे वाले युवक ने कहा। उसने अपने हाथों में तेज स्वर्गीय भाला उठाया। हर कोई जानता था कि ये सच्चे शब्द नहीं थे, बल्कि दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखने के लिए बस कुछ उत्तेजना थी। यह उसके पीछे वाले व्यक्ति या उसके पीछे के कई व्यक्तियों को यह महसूस करने में मदद करने के लिए भी था कि क्या शेहाओ ने वास्तव में 3 सिर वाले राजा को मार दिया था। हान, मोदाओ की हथेली के ऊपर उठने पर कई दर्जन प्राचीन अक्षर चमक उठे, उनमें से हर एक धातु की ध्वनि निकाल रहा था, जो चमकीली और चकाचौंध करने वाली थी जब वे उड़ रहे थे। ये वही तरीका था जो उसने सफेद जेड पर्वत पर समझा था।
परिणाम स्वरूप कई दर्जन ज्वाला फीनिक्स ने चीख निकाली, हवा में ऊपर उठे। उन अक्षरों ने लाल लाल फीनिक्स का रूप ले लिया। उनके शानदार पंख लंबे थे, पंख चमकीले रंग के थे, उनकी सुंदरता में एक प्रकार की पवित्रता थी। फीनिक्स 9 स्वर्गों में नाच रहे थे। इसके अलावा उन सभी के पास अमर ऊर्जा के कण थे, जो मोदाव द्वारा विकसित अमर ऊर्जा से निकले थे। वे तुरंत भड़क उठे। दूसरी ओर खड़ा पुरुष चिल्लाया, उसके हाथ में हड्डी का दर्पण अत्यंत चमकदार हो गया था, जो चांदी के सूरज की तरह चमकने लगा था, और साथ ही कई दर्जन ज्वलंत लाल फीनिक्स भी पैदा कर रहा था। साफ चमकीला दर्पण। सभी चौंक गए। इस दर्पण का इतिहास बहुत समृद्ध था। ये दुश्मन के हमलों को दर्पण के अंदर रोक सकता था और फिर हमले को वापस भेजने के लिए इसे फिर से छोड़ सकता था। हालांकि इतिहास में एक अमर दर्पण था जो हास्यास्पद हद तक शक्तिशाली था। इसकी शक्ति अथाह थी। ये कई सालों से गायब था। अफवाह थी कि अमर प्राचीन की लड़ाई के दौरान ये टूट गया था। उनके सामने रखा ये दर्पण स्पष्ट रूप से एक नकल था, लेकिन फिर भी यह काफी चौंकाने वाला था। एक सामान्य नकल अमर ऊर्जा के हमले को कैसे रोक सकती है? मोदाव द्वारा प्रदर्शित दर्जनों ज्वलंत रंग के फीनिक्स मंद पड़ गए, उस स्थान से गायब हो गए। अंत में सभी उस अस्थि दर्पण में दिखाई दिए और उसके अंदर पुनः निर्मित हो गए। मार डालो। बैंगनी सोने की टोपी पहने हुए नर ने एक छोटी सी चीख निकाली। उसने अपने हाथों में कीमती दर्पण को सक्रिय किया और परिणाम स्वरूप शानदार चमक जारी की। कई दर्जन ज्वाला फीनिक्स बाहर निकले, जो लाल रंग की बहुरंगी रोशनी में बदल गए। वे आसमान से लपटें उठाते हुए मोदाव पर खुद को फेंक रहे थे। इस तरह के दृश्य देखकर कोई भी दंग रह जाता है। वास्तव में इस तरह के तरीके भी थे। किसी को यह समझना होगा कि वह केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की थी, फिर भी वह एक युवा सर्वोच्च प्राणी को चुनौती दे रहा था, बचाव और आक्रमण कर रहा था, वह भी किसी दयनीय स्थिति में नहीं। शेहाव ने ठहाका लगाया। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की। पता चला कि उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। उनके पीछे वाले ने उसे एक कीमती दर्पण दिया। यह हथियार मूल रूप से शेहाव का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। छी! मोदाव की निगाहें बिजली की तरह ठंडी थीं। उसके हाथों ने निशान बनाए, एक के बाद एक तलवार की चमक छोड़ते हुए दर्जनों दिव्य पक्षियों को नष्ट कर दिया जिन्हें उसने खुद छोड़ा था। खून ने आसमान को रंग दिया और फिर वे प्रतीक प्रकाश में बदल गए। इसके बाद उसने अपना शरीर नीचे किया और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसने कीमती तरीकों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि नजदीकी मुकाबले के लिए दूरी कम कर ली। बैंगनी सुनहरे रंग की टोपी पहने नर ने चिल्लाकर कहा। उसके हाथ में कीमती दर्पण लगातार सक्रिय हो रहा था। दर्पण की सतह चमक रही थी। भीतर से बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश चमक रहा था, जिससे कई दर्जन सुनहरे कौवे बन गए। यह न केवल दूसरे पक्ष की बहुमूल्य तकनीकों को नष्ट कर सकता था, बल्कि स्वयं भी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि इसे मूलतः स्वर्ण कॉय की दिव्य हड्डियों से तराशकर दर्पण के रूप में परिष्कृत किया गया था। हालांकि चूंकि यह सामग्री सर्वोच्च स्तर के गोल्डन क्रो से नहीं थी, इसकी रक्त रेखा पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इस अस्थि दर्पण द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली शक्ति की मात्रा सीमित थी, जिससे मोदाव को घायल करना मुश्किल हो गया। दरअसल जब ये दर्जनों सुनहरे कौवे उड़कर बाहर आए, तो वे मोदाव को बिल्कुल भी घायल नहीं कर पाए। उसके शरीर के बाहर तरल पदार्थ की तरह चमकती हुई एक परत बह रही थी, जो उसे बचा रही थी। जब दूरी कम हो गई, तो मोदाव ने अपनी हथेली से 3 अमर ऊर्जा के धागे काट लिए, जो उसकी हथेली और उंगलियों के चारों ओर लिपट गए। उस व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए कीमती दर्पण का इस्तेमाल किया। हालांकि एक दरार की आवाज तुरंत सुनी जा सकती थी। दर्पण टूट गया। ठीक इसी समय एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। एक छोटा ब्लेड हड्डी के दर्पण से बाहर निकला, जो तेज दिव्य चमक में बदल गया, मोदाव को काटता हुआ। यह बहुत तेज था, जैसे आसमान को झकझोर देने वाला दिव्य इंद्रधनुष। उसी समय किसी और ने कार्रवाई की और शी हाओ पर जानलेवा हमला किया। यह एक कांस्य व्यक्ति था, एक प्रकार का गुप्त खजाना, और इसे एक प्रकार का युद्ध उपकरण भी माना जा सकता है। कोई व्यक्ति शेहाव का परीक्षण करने से खुद को नहीं रोक सकता था। वह स्वयं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय गुप्त रूप से एक मानव सदृश कीमती कलाकृति को सक्रिय कर रहा था। इस कलाकृति को एक प्रकार की कठपुतली भी माना जा सकता है। ये बहुमूल्य कलाकृति अत्यंत असाधारण थी। इसके भीतर सभी प्रकार की दिव्य सामग्रियां संग्रहित थीं, जिन्हें अनगिनत बार परिष्कृत किया गया था। क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? इस समय 4 प्राणी एक साथ बाहर कूद पड़े और दौड़ पड़े। उन सभी के पास गुप्त खजाने थे और वे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे। कुछ ही दूर पर मोदाव क्रोधित हो गया। दूसरा पक्ष हमेशा कीमती कलाकृतियों पर निर्भर रहता था, जो उसके सर्वोच्च सम्मान को चुनौती देता था। उसने पूरी ताकत से कार्रवाई की। हथेलियां और उंगलियां चमक रही थीं। हाथ में एक तेज हथियार के साथ उसने छोटी तलवार को काट दिया और फिर बैंगनी सोने की टोपी वाले पुरुष को कमर से आधा काट दिया। आसमान खून से रंग गया। ये कहा जा सकता है कि चाहे वह क्लियर ब्राइट मिरर की नकल हो या वह छोटी तलवार, वे दोनों ही काफी असाधारण थे। कम से कम अमर ऊर्जा के 3 धागों के क्रूर हमलों को कई बार झेलने में सक्षम थे। हालांकि वे दोनों तुरंत नष्ट हो गए। मोदाव ने अपने हाथ में एक धारदार हथियार पकड़ रखा था, जो ड्रैगन स्नैक जैसा था। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वह काट न सके। अगर उसे स्वर्गीय देवता संस्थान के प्रति संदेह न होता, तो वह इस व्यक्ति को यही मार देता। उस व्यक्ति की कमर कट गई थी। उसके शरीर के दोनों हिस्से पहाड़ पर गिर रहे थे। दर्द सहना मुश्किल था। मोदाव वापस लौटा और कांस्य कठपुतली की ओर दौड़ा तथा उससे लड़ने लगा। इसे भूल जाओ, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा, वरना हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हार नहीं मानेंगे। शेहाव ने ठंडी हंसी छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। उसका शरीर हल्का सा चमक रहा था, जो एकमात्र स्वर्गीय मार्ग को सहारा दे रहा था। चूंकि वह उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, इसलिए स्वर्गीय मार्ग का रूप दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कवच ने उसे ढंक रखा हो। धिक्कार! उसने अपनी मुट्ठी उठाई, बाहर की ओर मुक्का मारा और कांसे की कठपुतली से सीधे भिड़ गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली। ये चीज अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इसके अंदर थोड़ा सा अमर सोना था, जो हीरे की पट्टी जैसा था, और इसकी कीमत आश्चर्यजनक थी। हर कोई भावुक हो गया। एक शारीरिक साधक की प्रतिष्ठा के अनुरूप वास्तव में इस प्रकार के युद्ध विरूपण साक्ष्य से सीधे तौर पर लड़ना
कांस्य व्यक्ति की बांह धंस गई, वह अपनी मुट्ठी की ताकत को रोक नहीं सका। ये दृश्य भयावह था। हालांकि पृष्ठभूमि में मौजूद लोग शेहाओ की जादुई शक्ति की सीमा जानना चाहते थे, क्योंकि वे लंबे समय से जानते थे कि वह एक जन्मजात शारीरिक साधक था और यह स्पष्ट रूप से समझते थे कि उसका शरीर अतुलनीय था। यही कारण था कि कई साधक दौड़े चले आए, उनमें से हर एक चिल्ला रहा था, प्रकाश की दीप्तिमान परतें छोड़ रहा था। वे सभी बहुमूल्य तकनीकें प्रदर्शित कर रहे थे, साथ ही दीर्घायु परिवारों द्वारा दिए गए गुप्त खजाने को भी सक्रिय कर रहे थे। इन जीवों में एक पुरातन बर्बरिक बैल, उड़ने वाला सेंटीपीड, 3 सिर वाला शेर राजा और चांदी का कछुआ था। ये सभी शक्तिशाली प्रजातियां थीं। भले ही वे अभी मानव रूप में थे, फिर भी उनमें अपनी प्रजाति की कुछ विशेषताएं थीं। जियू, इस क्षण शेहाओ एक सुनहरे दिव्य बाण में बदल गया। उसके शरीर की गति बहुत तेज थी, वह शून्य को चीरता हुआ ऊपर बर्बर बैल पर हमला कर रहा था, नीचे उस स्वर्गीय सेंटीपीड से लड़ रहा था, दाईं ओर उस शेर राजा का सामना कर रहा था और बाईं ओर रजत कछुए से मुकाबला कर रहा था। कच, सबसे पहले यह उनकी कीमती कलाकृतियां थीं जो टूट गईं। भले ही वे लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक वस्तुएं थीं, लेकिन लगातार टकराव के कारण वे फिर भी फट गईं। उस कांस्य व्यक्ति को तो शेहाओ के नंगे हाथों ने और भी अधिक टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत भयानक, एक मानव सदृश प्रागैतिहासिक क्रूर जानवर। किसी ने घबराकर चिल्लाया। यह आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उसका शरीर ही सभी कीमती कलाकृतियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, उसे रोकना असंभव था। फिर बर्बरिक बैल की गर्दन उसके हाथों में मरोड़ दी गई, खून बहने लगा, स्वर्गीय कनखजूरा टुकड़े टुकड़े हो गया, शेर राजा को एक ही लात से उड़ा दिया गया, उसका आधा शरीर खूनी पेस्ट में बदल गया, रजत कछुए का खोल फट गया, उसके शरीर में और भी अधिक खूनी छेद दिखाई देने लगा। हर कोई दंग रह गया। ये बहुत ही जल्दी हुआ, इतने कम समय में लड़ाई खत्म हो गई। वे सभी अभी भी उसकी साधना की सीमा देखना चाहते थे, फिर भी उसने बिना किसी मूल्यवान तकनीक का उपयोग किए अपनी शारीरिक शक्ति से इन लोगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। असाधारण ताकत वाले उस बैंगनी सुनहरे रंग की टोपी वाले पुरुष का शरीर कट गया था। अभी उसने अपना शरीर ठीक किया ही था, खड़ा हुआ ही था कि शेहाओ का पैर हवा से नीचे गिरा, उसकी छाती पर टूट पड़ा, जिससे उसका शरीर इंच इंच करके टूट गया। उसके सिर के अलावा उसका पूरा शरीर खूनी धुंध में बदल गया। उसने एक दयनीय चीख निकाली। मुझे परखने के लिए इस प्रकार की चीजों का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, शेहाओ ने दूसरे पक्ष की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। भाई आखिर बहुत ताकतवर है, इस तरह के तरीके होने से कोई रास्ता नहीं है कि आप एक अनाम चरित्र हैं। हम आपका असली शरीर देखना चाहते हैं। अंततः अमर ऊर्जा की 3 धाराओं वाले वे युवा सर्वोच्च प्राणी शांत नहीं बैठ सके, वे सभी शून्य पर कदम रखते हुए एक साथ दबाव डालते हुए आगे बढ़ गए।